एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। तो देखिए हम लोग आज यहाँ पर बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद, चूंकि आपने देखा होगा बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एनबीएस का बहुत ज़्यादा रोल है। आपको जगह जगह पर बीच बीच में हर जगह है ना, जो एबीसीडी वाले क्वेश्चंस होते हैं, मैप वाले क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ पे एनबीएस आपको जरूर बीच में कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि सब्स्टिट्यूशन के जस्ट बाद क्यों ना मैं आपको पहले एनबीएस डिटेल में समझा दूँ, डिटेल में, है ना, सो दैट कि आपको उनके क्वेश्चंस को करने में दिक्कत ना हो। और यहाँ पर एनबीएस खत्म करने के मतलब कंप्लीटली पूरा 100% एकदम एडवांस लेवल तक का पूरा कंप्लीट कराएंगे। आपने देख ही लिया होगा कि यहाँ पर पार्ट 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको हम 2 पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं। एक्चुअली हम एनबीएस की बात यहाँ पे नहीं करने जा रहे बेटे, हम यहाँ पर कंप्लीट एनएक्सएस की बात करने जा रहे हैं। मतलब इसको हम लोग बोलेंगे एक्स इज हैलोजन, सो दिस इज एन हेलोसेक्सिनामाइड की बात करेंगे। अब हेलो में क्या हो सकता है बेटा, आपका क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर हम एन ब्रोमोसेक्सिनामाइड की ही बात करेंगे, हम यहाँ पर एन क्लोरोसेक्सिनामाइड की ही बात करेंगे, और हम यहाँ पर बेटा एनआईएस की बात भी करेंगे, एन आइडोसेक्सिनामाइड की बात भी करेंगे। सो ये लेक्चर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनबीएस का बहुत बड़ा रोल है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में हाईली एडवांस लेवल जानने वाला हूं, इसलिए ध्यान रखो और इसको अच्छे से करो बेटा, है ना। प्रॉपर तरीके से मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से प्रॉपर क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे क्या क्या हो सकती है सब कुछ डिटेल में समझाने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बेटे, है ना। उसके पहले स्वैग से स्वागत है आप सभी का बेटा, मोस्ट वेलकम टू माय लवली एंड प्यारे वेकेशंस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, और लेट्स रोल, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। तो एनबीएस स्टार्ट करें उसके पहले कुछ बेटा कुछ बेसिक चीज़ें हैं, पहले हम वो समझेंगे, उनके बारे में बात करेंगे, है ना। उसका इंपॉर्टेंस आगे क्या है वो आप समझोगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, है ना, कि बेटा अराइल ग्रुप्स क्या होते हैं, है ना। अब आप सोच रहे हो सर आप बात एनबीएस की कर रहे हो, अब बताने आप अराइल ग्रुप लगे हो, है ना। तो अभी क्या है ना बेटा कि जब एनबीएस के क्वेश्चंस करोगे तो बहुत जगह अराइल एआर चीज़ यूज़ होगा, है ना। तो वो चीज़ पहले ही समझ लेते हैं ना, सो दैट कि इससे क्वेश्चंस में कहीं पर भी हमें कोई दिक्कत ना आए। बात समझ रहे हो। तो अराइल एक्चुअली में होता क्या है, थोड़ा इस बारे में बात करें हम लोग। ठीक है, तो अराइल जो कंपाउंड्स होते हैं बेटा, जो अराइल कंपाउंड्स होते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में बात करें। जो अराइल कंपाउंड्स होते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं बेटे कि जो अराइल कंपाउंड्स होते हैं आपके, अराइल कंपाउंड्स देखिए ध्यान से, है ना, समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा। जो अराइल कंपाउंड्स होते हैं, है ना, ये किससे मिलकर बने होते हैं, एरोमेटिक रिंग से मिलकर बने होते हैं, एरोमेटिक रिंग से मिलकर बने होते हैं। अब एरोमेटिक रिंग का मतलब क्या हुआ बेटा, कि आपका बेंजीन रिंग भी हो सकता है, आपका बेंजीन रिंग भी हो सकता है ना, और यहाँ पर कोई ग्रुप जुड़ सकता है, तो दिस इज ऑल्सो अराइल कंपाउंड। या फिर आपको पता है बेटा कि अगर हम 2 बेंजीन रिंग ले लें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद करो। अगर हम 2 बेंजीन रिंग ले लें तो उसको हम लोग कुछ नाम है, बताओ। 2 बेंजीन रिंग का अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 2 बेंजीन रिंग का जो नाम होता है वो बेटा क्या होता है, आपका नैप्थलीन होता है। क्या होता है, नैप्थलीन। अब यहाँ पर भी कोई ग्रुप लगा सकते हो, यहाँ पर लगा सकते हो, तो आपका अराइल कंपाउंड बन जाएगा। कहने का मतलब जैसे कि आपने पायरीडीन ले लिया बेटा, पायरीडीन भी आपका क्या है ना, एक एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। इसमें आपने कोई ग्रुप लगा दिया तो आपका कौन सा कंपाउंड बन जाएगा, अराइल कंपाउंड्स बन जाएगा। तो अराइल कंपाउंड्स, है ना, एरोमेटिक रिंग होना चाहिए, हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है 10 हो, बट उनमें अगर एरोमेटिक रिंग लगा हुआ है और उनसे कोई फंक्शन ग्रुप जुड़ जाता है तो, है ना, यहाँ पे जैसे आपने कोई फंक्शन ग्रुप लगा दिया, यहाँ पर जैसे आपने कोई फंक्शन ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे जैसे आपने कोई फंक्शन ग्रुप लगा दिया, और भी जगह पर जुड़ सकते हैं फंक्शन ग्रुप्स, कुछ इस तरह से लगा दिया, तो ऐसे कंपाउंड्स को, ये कंपाउंड्स जो आपके, ये टोटल जो कंपाउंड्स हैं, दैट कंपाउंड्स इज कॉल्ड अराइल कंपाउंड्स। बात समझ में आती है। तो ये होते हैं आपके अराइल कंपाउंड्स। चलिए, अराइल की बात हम लोगों ने की, है ना। अब जैसे कि इनके कुछ एग्जांपल्स अगर हम आपको दिखाएं, यानी कि अब करना क्या होगा, जो अराइल कंपाउंड्स होते हैं बेटे, अराइल कंपाउंड्स जो होते हैं, है ना, अराइल कंपाउंड्स को अगर हम ARH लिख दें तो यहाँ से हम क्या करते हैं बेटा, H को हटा देते हैं, H को हटा देते हैं, और यहाँ पे अराइल ग्रुप में हम कोई ना कोई फंक्शन ग्रुप लगा लेते हैं, कोई ना कोई हम क्या लगा लेते हैं बेटा, फंक्शन ग्रुप लगा लेते हैं। तो आपका ये अराइल कंपाउंड्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, अराइल। अराइल का मतलब समझ गया ना बेटा कि एरोमेटिक रिंग होना चाहिए आपका, क्या होना चाहिए, एरोमेटिक रिंग होना चाहिए। वो 2 रिंग का भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, एनी हाउ कैसे भी वो एरोमेटिक होना चाहिए। उसके हाइड्रोजन को हम हटाएंगे, वहाँ फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे, हम एक से ज़्यादा हाइड्रोजन भी रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पर, और ये जो कंपाउंड बनेगा, दैट कंपाउंड्स विल बी अराइल कंपाउंड, दैट कंपाउंड विल बी अराइल कंपाउंड, है ना। जैसे कि मैं आपको इसका एग्जाम्पल दिखाऊं तो आप देखो, साफ साफ देखोगे, आपको क्लियरली दिखाता हूँ। देखो देखो अराइल ग्रुप्स क्या होंगे बेटे। जैसे कि ये कंपाउंड जो है आपका इंडोल है, इंडोल है। मान लो यहाँ पर H लगा हुआ है, मान लो इस H को हम बेटा यहाँ से हटा के यहाँ पर कोई एक ग्रुप लगा दें, है ना, कोई फंक्शन ग्रुप लगा दें। बात समझ लीजिएगा आप। तो ये कंपाउंड क्या बनने वाला है, कहीं से भी, जहाँ से भी, कहीं पर भी अगर लगा हुआ है, मान लो H है ना, इसको हटा के हमने, इसको मान लो सपोज हमने हटाया और बेटा हमने यहाँ पर कोई फंक्शन ग्रुप लगा दिया,
कुछ इस तरह से, राइट। तो ये क्या बन जाएगा आपका अराइल कंपाउंड बन जाएगा, अराइल ग्रुप बन जाएगा, है ना। आप देखो फिनाइलथ्रीन है बेटे, आपने कहीं से भी, यहाँ हर जगह हाइड्रोजन लगे हो बेटा, कहीं से भी हाइड्रोजन लगाया, आपने फंक्शन ग्रुप लगा दिया उसमें कोई सा भी, तो ये आपका कौन सा ग्रुप बन जाएगा, अराइल ग्रुप बन जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो बेटा, ये पूरा का पूरा कंपाउंड आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो बेटा, इसमें 2 4 देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 है ना, 8 और 10, 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन या 10 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स को। आप एरोमेटिसिटी में आप निकाल सकते हो, बताया हुआ है। ये आपका एंथ्रासीन है, कहीं से आपने क्या किया, ये फिनाइलथ्रीन था, है ना, आपने कहीं से क्या किया, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, फंक्शन ग्रुप लगा दिया। यहाँ पर भी लगा सकते हो, यहाँ पर भी कोई फंक्शन ग्रुप Fg1 Fg2 लगा सकते हो। तो ऐसे कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स बन जाएंगे बेटा, अराइल कंपाउंड्स। इनको शॉर्ट फॉर्म में हम Ar, और अगर हाइड्रोजन को निकालना चाहते हो तो ArH लिख सकते हो, है ना। तो ये आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स हो जाते हैं। क्या होते हैं बेसिकली, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। वो एक रिंग का भी हो सकता है, 2 रिंग का भी हो सकता है, 3 रिंग का भी हो सकता है। समझ लो, ये आपके सामने एग्जांपल्स है। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम आपको और दिखाते हैं अराइल ग्रुप्स के, समझो। जैसे कि बेटा देखो, पहला ये आपका है ना, ये आप देखो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है फिनाइल एसीटोन, है ना। तो फिनाइल एसीटोन, तो देखो ये बेटा, ये आपका फिनाइल ग्रुप है ना। ये एरोमेटिक है कि नहीं बेटा, बताओ ये। तो अगर ये एरोमेटिक है और उस पर आपने हाइड्रोजन लगा के ये आपने ये ग्रुप लगा दिया, तो फिनाइल एसीड बन गया, है ना। जैसे यहाँ पर जिलाइल ब्रोमाइड की बात करें बेटा, देखो तो ये देखो आपका एरोमेटिक रिंग है, वहाँ पर देखो आपने ग्रुप्स लगा रखे हैं। अब देखो ये ग्रुप निकल रहा है, ये निकल रहा है, तो किसी एरोमेटिक कंपाउंड ये ग्रुप निकल रहा है, ये निकल रहा है, इससे देखो ये निकल रहा है, ये निकल रहा है ना। तो ऐसे कंपाउंड्स आपके अराइल कंपाउंड्स होंगे। बात समझ रहे हो। जैसे कि आप देखो ये बेटा, ये आपका एरोमेटिक है, और देखो यहाँ से ये ग्रुप निकल रहा है, एक ग्रुप ये निकल रहा है, तो ऐसे कंपाउंड्स अराइल कंपाउंड्स होंगे। जैसे कि देखो बेटा, ये आपका ये है, और यहाँ से ग्रुप निकल रहा है, ऐसे कंपाउंड्स आपके कौन से कंपाउंड्स होंगे, अराइल कंपाउंड्स होंगे। आई होप बात आप समझ रहे होगे, है ना। तो इनके नाम भी देखो मैंने लिखे हैं, जिलाइल ब्रोमाइड होता है ये, यहाँ पर देख लो, है ना। यहाँ पे पैरा टोलाइल एसीटेट उसको बोलते हैं हम लोग, है ना। 2-नेप्थिल, देखो यहाँ पर एसीटेट है ये, है ना। कुछ यहाँ से इस तरह से आप यहाँ पर समझ सकते हो। तो ये अराइल ग्रुप के बारे में बात हम लोगों ने की बेटे, है ना। अब नेक्स्ट इज योर फिनाइल ग्रुप्स। तो अब फिनाइल ग्रुप्स की बात, फिनाइल ग्रुप का सिंपल फॉर्मूला C6H5 होता है, C6H5 होता है। अब C6H5 का मतलब बेटे क्या हुआ कि अगर आप, चलो आगे हम आपको दिखाते हैं कि अगर आपके पास कोई बेंजीन रिंग है, अगर आप बेंजीन से, समझ लो। अब देखो फिनाइल और अराइल में देखो बेटा, बहुत लोगों को जरा कंफ्यूजन होता है कि अराइल और फिनाइल होता क्या है बेटे, है ना। तो बात को समझो जरा। अगर आप बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकाल दे, तो सिर्फ एक हाइड्रोजन, ओनली 1 हाइड्रोजन, मैं क्लियरली लिख रहा हूँ, ओनली 1 हाइड्रोजन। अगर आप यहाँ से केवल और केवल एक हाइड्रोजन बेटे निकाल देते हो, तो क्या C6H5 बन जाएगा। और इसी ग्रुप को हम PH ग्रुप बोलते हैं, फिनाइल ग्रुप बोलते हैं। इसी ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, फिनाइल ग्रुप बोलते हैं। इसी ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, फिनाइल ग्रुप बोलते हैं। जैसे कि आपने बेंजीन लिया, अब जरा देखिए फिनाइल के एग्जांपल्स, यानी कि आपको क्या करना है, बेंजीन से सिर्फ एक हाइड्रोजन निकालना है। ये बेंजीन रिंग था, आपने एक हाइड्रोजन निकाला और यहाँ पर आपने OH लगा दिया, फिनॉल। सो दिस इज योर फिनाइल ग्रुप, है ना। आपने क्या किया, यहाँ पर ये आपने बेंजीन लिया, ठीक है बेटा। अब इसको हटाया, दिस इज क्लोरोबेंजीन, दिस इज योर फिनाइल ग्रुप। बात समझ रहे हो बेटा। आपने ये लिया यहाँ पर, है ना, कुछ ये, और आपने यहाँ पर क्या लिया, COCH3 लगा दिया, एसीटोफिनॉल बन गया, दिस इज योर फिनाइल ग्रुप। बात समझ रहे हो बेटे। तो फिनाइल ग्रुप कुछ इस तरह से होंगे। हाँ, अगर आपने क्या किया कि यहाँ से आपने क्या किया, एक OH निकाल दिया, और बेटा यहाँ पर आपने कुछ और ग्रुप लगा दिया, सो दिस ग्रुप विल नॉट बी फिनाइल। ये ग्रुप आपका फिनाइल नहीं होगा। तो क्या होगा जरा बताना। अच्छा बेटे, तो क्या होगा, क्या बता सकते हो। अभी मैंने बताया कि ये एरोमेटिक है, ये क्या एरोमेटिक है बेटे, और एरोमेटिक कंपाउंड में कितने फंक्शन ग्रुप लगा दो, और वो कंपाउंड फिर आपका, चूंकि फिनाइल नहीं है तो क्या बन जाएगा, दिस इज अराइल कंपाउंड, दिस इज अराइल ग्रुप। अब ये कौन सा ग्रुप बन जाएगा, आपका अराइल ग्रुप, है ना। तो अब आप डिफरेंस भी देखना चाहोगे, डिफरेंस दिखाएं उसके पहले हम आपको सारी चीजें बताते हैं। उसके पहले जरा इसके कुछ एग्जांपल्स आप देखें पहले। देखो जरा, जैसे कि देखो टोल्यूइन है ना बेटे, देखो ये आपका फिनाइल ग्रुप था, एक हाइड्रोजन निकाला, एक CH3 लगा दिया, टोल्यूइन बन गया। एक देखो ये बेंजीन था, एक हाइड्रोजन निकाला, OH बन गया, है ना, तो आपका फिनॉल बन गया। ये देखो बेंजीन रिंग था, एक हाइड्रोजन निकाला और यहाँ पर ये ग्रुप लगा दिया, है ना, तो ये आपका देखो फिनाइल एलेनीन हो गया। इसका नाम क्या है, फिनाइल एलेनीन है बेटे, है ना। पॉलीस्टाइरीन में भी आप क्या करते हो बेटे, यहाँ से देखो एक हाइड्रोजन निकला, ये ग्रुप लगा दिया। बट अगर इसी कंपाउंड में अगर हम ये लगा देते बेटे कुछ इस तरह से, मान लो यहाँ पर टोल्यूइन था, CH3 था, और यहाँ पर हम OH लगा देते, सो ये आपका जो ग्रुप था, दिस विल नॉट बी फिनाइल ग्रुप। ये आपका फिनाइल ग्रुप नहीं होता। ये क्या होता फिर, चूंकि एरोमेटिक है, और एरोमेटिक में अगर फंक्शन ग्रुप लगे हैं और अगर वो फिनाइल नहीं है, सो दैट विल बी अराइल, दैट विल बी अराइल। कहानी समझ में आपको आती होगी, है ना। अब जरा वापस चलते हैं, हम आपको अराइल में फिर से वापस लेके चलना चाहते हैं। देखो बेटा, ये अराइल तो है ही, साथ साथ ये फिनाइल भी है। तो फिनाइल एज वेल एज अराइल, फिनाइल भी है और ये अराइल भी है। कैसे भाई, आपने बेंजीन से एक ही हाइड्रोजन तो निकाला है, तो इसका मतलब ये फिनाइल तो है ही है बेटा। और चूंकि एरोमेटिक भी कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो देखो अराइल का मतलब बेटा ये समझ लो आप कि अराइल का मतलब आप ये समझो, मैं आपको इंग्लिश में लिख देता हूँ सीधे सीधे। एरोमेटिक कंपाउंड में अगर फंक्शनल ग्रुप्स लगे हैं,
अगर फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट कुछ भी लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट लगा है, देन वो अराइल होगा। देन वो क्या होगा बेटा? अराइल होगा, अराइल होगा, अराइल। ये समझे? और जरा हम देखो आपको फिनाइल भी बताते हैं। फिनाइल को भी हम इंग्लिश में लिख देते हैं। फिनाइल में क्या होगा कि सिर्फ बेंजीन रिंग से, सिर्फ बेंजीन रिंग से ओनली वन फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, लगा है, देन फिनाइल ग्रुप होगा। देन उसको आप फिनाइल ग्रुप बोलोगे। बात समझ में आती है बेटे? चलिए पानी पीते हैं। चूंकि ये तो बेटा मैंने आपको अराइल क्या बताया? अराइल ये बताया कि एरोमेटिक रिंग में अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है तो अराइल होगा। तो एरोमेटिक रिंग में फंक्शनल ग्रुप लगा है या कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो ये अराइल है। ये भी एरोमेटिक ग्रुप कंपाउंड है, उसमें सब फंक्शनल ग्रुप लगा है, अराइल है। ये भी अराइल है, ये भी अराइल है। बट ये फिनाइल भी है, क्योंकि बेंजीन रिंग से सिर्फ एक हाइड्रोजन लगा है और फंक्शनल ग्रुप है। सो बेंजीन रिंग से अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, तो ये फिनाइल भी हो गया और ये अराइल भी हो गया। यानी कि फिनाइल आपके जो हैं वो हमेशा क्या होंगे बेटे? फिनाइल जो हैं क्या वो हमेशा अराइल होंगे? क्या फिनाइल इज ऑलवेज अराइल? इज ऑलवेज अराइल? ऑलवेज अराइल। देखिए कितना अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। फिनाइल इज ऑलवेज अराइल, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड में कोई फंक्शन ग्रुप लगाया हो तो अराइल बन जाएगा। और अगर बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकाल के कोई फंक्शन ग्रुप लगाया बेटा तो वो फिनाइल होता है। तो फिनाइल तो ही है, साथ साथ एरोमेटिक में कोई फंक्शन ग्रुप लगाए तो ये अराइल भी हो गया। सो फिनाइल इज ऑलवेज अराइल। बट बेटा क्या सारे, तो इसका मतलब सभी के सभी फिनाइल आपके अराइल होंगे। बट बेटा क्या सारे के सारे अराइल आपके फिनाइल हो सकते हैं क्या? नो, नॉट नॉट नो नो। क्यों? ऑल अराइल्स आर नॉट फिनाइल। क्यों? क्योंकि भैया फिनाइल के लिए सिर्फ एक ही बेंजीन रिंग चाहिए, एक ही बेंजीन रिंग चाहिए, उससे एक ही हाइड्रोजन निकलना चाहिए, एक ही फंक्शन ग्रुप लगा होना चाहिए, तभी वो फिनाइल हो सकता है। और अराइल में तो बहुत सारे बेटा कई सारे फंक्शन ग्रुप हो सकते हैं, और जरूरी थोड़ी बेंजीन हो कि मतलब मोर देन वन रिंग भी हो सकता है, हेट्रोसाइक्लिक भी हो सकता है ना, होमोसाइक्लिक भी हो सकता है, किसी भी तरह का। एरोमेटिक तो किसी भी तरह का हो सकता है बेटे, है ना। तो आई थिंक आप डिफरेंस समझ में अब आपको आ गया होगा। अब एग्जाम्पल प्रॉपर देखो और बताते जाओ मुझे बेटा, बताओ तो क्या ये बेटा इसमें लिखते जाए इधर, ये अराइल प्लस अराइल एंड फिनाइल दोनों का काम कर रहा है। ये वाला भी देखो यस। अब ये क्या बेटा फिनाइल हो सकता है? नहीं, क्योंकि देखो दो ग्रुप लग गए यहां पर। सो दिस विल नॉट, तो ये ओनली अराइल होगा। ये वाला बताओ बेटा, यहां पर ग्रुप लगा, यहां पर ग्रुप लगा है ना। तो यहां पर जबकि फिनाइल में क्या होगा, एक ही ग्रुप लगा होना चाहिए, है ना। यहां पर दो, इधर भी सब्स्टिट्यूट, इधर भी लगा हुआ है। सो दिस इज ओनली अराइल। अब आप समझ रहे होगे ओनली अराइल। और बेटा यहां तो दो रिंग है, फिनाइल के लिए तो सिर्फ एक ही बेंजीन रिंग चाहिए होगा। सो दिस इज ओनली अराइल, ओनली अराइल। अब आप शायद डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि अराइल क्या होता है। और अब बताओ बेटे, जैसे इनकी बात करें, इनमें से कोई सा भी फेनाइल है क्या? नहीं है भाई, कोई सा भी फेनाइल नहीं है। पीएच से एक होना चाहिए। सो ऑल आर अराइल ग्रुप्स, नॉट फेनाइल। ऑल आर अराइल, ऑल आर अराइल, है ना, नॉट फेनाइल। कोई भी इसमें फेनाइल ग्रुप नहीं है बेटे, कोई सा भी इसमें फिनाइल ग्रुप नहीं है। अब जैसे कि इसकी बात कर लें बेटा, तो ये यहाँ पर ये फिनाइल तो है ही, साथ साथ में ऑल आर अराइल as well as phenyl also। कहानी समझ में आ गया क्या बेटा? तो अराइल क्या हो सकते हैं, फिनाइल क्या हो सकते हैं, मुझे लगता है एकदम क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। और अराइल को हम AR से रिप्रेजेंट करते हैं, फिनाइल को हम PH से रिप्रेजेंट करते हैं। अराइल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? AR से, और फिनाइल को हम PH से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो कहीं पर भी एराइल लगा है, इसका मतलब कोई सा भी एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है बेटे, कोई सा भी एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है। आई होप बेटा कहानी आपको एकदम क्लियर हो गई होगी, है ना। तो अब जैसे यहाँ पर हम लोग अभी बात कर रहे थे बेटा अराइल एंड फिनाइल ग्रुप्स की, अब इनके डिफरेंसेस हम आराम से देख सकते हैं कि भैया क्या डिफरेंस हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, आराम से हम पहचान सकते हैं बेटे। तो जरा देखो क्या डिफरेंस हो सकता है, मैंने लिखा है, अब आप सब पढ़ लो क्योंकि डिफरेंस आपको समझ में आ गया है। जरा ध्यान से देखिएगा बेटे, देखो क्या लिखा है। पहला पॉइंट देखो, अराइल ग्रुप्स ऑलवेज कंटेन्स एन एरोमेटिक रिंग, हमेशा एरोमेटिक रिंग होगा। अब वो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, कई सा भी हो सकते हैं।
फिनाइल इज केमिकल स्ट्रक्चर डिराइव्ड फ्रॉम बेंजीन, कहां से निकलेगा? बेंजीन से निकलेगा, बाय रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन, बाय रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन, क्लियरली बताया मैंने आपको, यस। फॉर्म्ड व्हेन अ हाइड्रोजन एटम इज लॉस्ट फ्रॉम एरोमेटिक कंपाउंड, जब यहां से हाइड्रोजन निकाला जाता है एरोमेटिक कंपाउंड से तो अराइल बनते हैं। अब एक या एक से ज्यादा ग्रुप हाइड्रोजन भी निकाले जा सकते हैं। फॉर्म्ड व्हेन ए हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम ए बेंजीन रिंग, तो यहां से एरोमेटिक, यहां पर बेंजीन, इवन की बेंजीन भी एरोमेटिक है बट ये स्पेसिफिक हो गया, ठीक है। कैन हैव डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, है ना, 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, है ना, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ अराइल ग्रुप, है ना। बट इसमें केवल बेटा फिनाइल में तो 6 ही है, जब फिनाइल की आप बात करते हो तो बेंजीन रिंग की बात करते हो, और बेंजीन तो 6 कार्बन ही होते हैं बेटे, सो कंसिस्ट ऑफ 6 कार्बन एटम्स ओनली, है ना। एग्जांपल्स इंक्लूड्स क्या? फिनाइल ग्रुप, है ना, नेप्थाइल ग्रुप, है ना, टोलाइल ग्रुप, है ना, इंडोलाइल ग्रुप, है ना, ये सारे के सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाए एक्चुअली में, है ना। देखा आपने ना, देखो आपको मैं एक बार इन ग्रुप को फिर से दिखा देता हूँ आपको, एक बार आप फिर से देख सकते हो बेटे, ये देखो आपका यहाँ पर ये इंडोल है, देखो ये इंडोलाइल ग्रुप हो गया, ये एंथ्रासीन है, ये फिनएंथ्रासीन हो गया बेटे, है ना। और एग्जांपल आपके यहाँ पर थे, है ना, एक बार प्रॉपर चेक कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो बेटे जिलाइल हो गया, टोलाइल हो गया, देखो नेप्थाइल हो गया, है ना, सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने है बेटे, है ना। तो आई थिंक आपको ये डिफरेंस भी समझ में बेटे आ गया होगा, आपको ये डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, है ना। एन इंडिविजुअल ग्रुप डिराइव फ्रॉम ए बेंजीन रिंग, तो बेंजीन रिंग से अगर डिराइव किया है तो कुछ ऐसा होगा। आपको ये बात क्लियरली सभी को समझ में आ गई होगी। आई होप कि अब आज के बाद अराइल और फेनाइल में कभी भी कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। चलो ये पार्ट हम लोगों ने बहुत बढ़िया तगड़े से निपटा दिया। तो चलो एक स्टेटमेंट की बात करते हैं, एवरी फेनाइल इज अराइल, एवरी फेनाइल इज अराइल, क्योंकि फेनाइल तो एरोमेटिक है भाई, बट एवरी अराइल इज नॉट फिनाइल। तो भैया एवरी फिनाइल इज अराइल बट एवरी अराइल इज नॉट फिनाइल, आपने ये बात को समझ लिया। अब जब आपने ये बात समझ ली बेटा, तो थोड़ा सा एक टर्मिनोलॉजी और है, थोड़ा उसको भी समझते हैं, मतलब मजे के साथ समझो बेटा, एनबीएस को प्रॉपर एंजॉय करो और मस्त तरीके से, और देखो किस तरह से हम बेस बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे की जब हम क्वेश्चंस उठाएंगे अभी ना, तो आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैंने कहीं पर AR लिख दिया तब तुरंत समझ जाओगे। अच्छा, अब एक बहुत बढ़िया चीज़ आपको और सिखाना चाहते हैं, जहाँ पर बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, मैं एकदम क्लियरली आपको इस कन्फ्यूजन को दूर करना चाहता हूँ। जरा देखिए, कहीं पर अगर इस तरह से लिखा है, कोई बेंजीन रिंग है, उसमें फंक्शनल ग्रुप लगा है, कुछ R ऐसे करके ऐसे घुसा हुआ है। अब इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेंजीन रिंग विथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, कि भैया इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ बेटे, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, कैसे समझें। ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, हम कैसे समझे भाई। यहाँ पर तो देखो ये सर्कल है, अब ये यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, कहाँ लगा है, अब हमें क्या पता। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, इस चीज़ को कैसे समझें। तो देखो क्वेश्चन में ऐसे भी तो दिया हो सकता है ना कि यार कोई सा भी एनी ग्रुप, ये कोई सा भी ग्रुप हो सकता है। ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है बेटे, और ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी हो सकता है। कोई सा भी ग्रुप हो सकता है, एनी ग्रुप, इट कैन बी एनी ग्रुप, कोई सा भी ग्रुप हो सकता है। बट अगर इसको ऐसे अटैच कर दिया रिंग से तो इसका मीनिंग क्या होगा, थोड़ा ऐसा ये समझते हैं। कुछ नहीं, जहां पे फंक्शनल ग्रुप लगा वहां से नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 कर लिया। अब ये R लगा है, ये कोई ग्रुप R, ये अल्काइल भी हो सकता है, इसको अल्काइल ही बस समझ लेना बेटा। मैंने जस्ट यहाँ पर आप A लिख सकते हो, कुछ FG लिख सकते हो, जस्ट मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे R लिख दिया। इसका मतलब बेटा ये होता है कि जो R है ना, यहाँ पर ये कहीं ना कहीं यहाँ पर, जैसे कि आपका ये देखो 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था और ये 6 था। मतलब ये 2 पर या 3 पर या 4 पर या 5 पर या 6 पर यहाँ पर कहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ पर कहीं भी जुड़ा हुआ हो सकता है, यहाँ पे जुड़ा हुआ हो सकता है, यहाँ पे जुड़ा हुआ हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ तो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा ही हुआ है आपका, है ना। तो ये जो चीज़ है, अब आप बोलोगे सर कि हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ जुड़ा हुआ है। तो बेटा क्वेश्चन जब आपको इस तरह का दिया जाएगा तो ये जरूर बताया जाएगा कि जो R ग्रुप है ये 2 पर जुड़ा हुआ है या 3 पे है या 4 पे, ऐसे लिख दिया जाएगा। और नीचे ब्रैकेट में कहीं ना कहीं लिखा होगा कि दिस इज अटैच्ड विथ 2। जैसे मान लो 2 पे ब्रोमीन लगा तो नीचे 2 ब्रोमो लिख दिया जाएगा आपको, है ना, कुछ इस तरह से। तो ये जनरल फॉर्म हम लोग बहुत जगह यूज़ करते हैं बेटा केमिस्ट्री में, है ना। तो कुछ इस तरह से आपको बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बेटे। क्लियर है कहानी यहाँ तक? बोलो बेटे। तो इसको हम देखो आपको करके दिखाते हैं, अभी बनाया हुआ है मैंने, मैं आपको दिखाता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा, गौर फरमाइए। देखिए ये था, इसका मीनिंग समझना है। अब इसका मीनिंग समझना है तो देखो क्या है, ये R लगा हुआ है, देखो मैंने साफ साफ बहुत क्लियरली लिखा हुआ है बेटा, देखो इट मीन्स R इज कनेक्टेड विथ द रिंग एट एनी पोजीशन। ये किसी भी पोजीशन पे कनेक्टेड हो सकता है ना। 2 पे हो सकता है, 3 पे हो सकता है, 4 पे हो सकता है, 5 पे हो सकता है, 6 पे हो सकता है, कहीं R में भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप। तो अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो हमने नंबरिंग इसका किया। अब इसका मतलब क्या क्या हो सकता है, देखो देखो बेटा, ये यहाँ पर देखो, ये 2 पे भी हो सकता है, ये R ग्रुप 3 पे भी हो सकता है, ये 4 पे भी हो सकता है, ये 5 पे भी हो सकता है, ये 6 पे भी हो सकता है। कहने का मतलब ये ग्रुप कहीं ना कहीं अटैच होगा
अब आपका क्वेश्चन ये आया कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कहां पे अटैच्ड है, तो मैंने ये चीज भी लिखी है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखूंगा बेटे। क्या लिखा है, व्हेन क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस विल आस्क्ड, जब कभी भी आपसे को इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटे, द पोजीशन ऑफ आर विल बी डिफाइंड और इट विल बी गिवन इन क्वेश्चन, ये पोजीशन आपको डिफाइंड होगी, बताया जाएगा या क्वेश्चन में गिवन होगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। और ऐसे लगा हुआ है मतलब कि ये ग्रुप कहीं ना कहीं इस रिंग से किसी न किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर अटैच्ड है, इसका मीनिंग बेटे ये होगा। तो आई होप बेटा आपको अराइल का मतलब समझ में आ गया होगा, फिनाइल का मतलब समझ में आ गया होगा, और इस तरह की चीज़ें कहीं पर अगर आपको मिल जाएं इस तरह से लिखा हुआ, तो इसका मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा कि भाई कहाँ पर आर में भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड दिस आर और इट में भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तो मुझे लगता है कि आपने यहाँ तक बहुत इंजॉय किया होगा, और मुझे नहीं लगता कि थोड़ा सा भी कहीं पर भी आपको कोई कन्फ्यूजन आया होगा इन सारी चीज़ों को समझने में आपको। ठीक है, तो अभी तक मैंने एनबीएस, एनएक्सएस, एनआईएस, एनसीएस किसी की बात नहीं की। अभी हम थोड़ा सा बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे थे कि इन चीज़ों को हमें आगे बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करना है क्वेश्चंस वगैरह में, तभी तो आप हाईली एडवांस लेवल की चीज़ें कर पाओगे ना बेटा। जब कुछ चीज़ों का चीज़ें हैं जैसे अब इनका एग्जैक्ट मतलब ही नहीं पता होगा बेटा, तो फिर तो कन्फ्यूजन रहेगा ना आपको। तो प्रॉपर बहुत क्लियर पता होना चाहिए अराइल क्या है, फिनाइल क्या है, बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि ऐसा कंपाउंड कोई अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है भाई। जब मतलब ही नहीं पता होगा तो आप तो क्वेश्चन छोड़ के चले आओगे ना बेटा। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे, तो चलिए अब आगे बात करते हैं बेटा। यहाँ तक हमने समझ लिया, अब हम एंटर करते हैं और कुछ आगे की बात समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं भाई क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। ओके, देखिए आगे क्या है ना। तो नेक्स्ट जो हम लोग बेटे बात करने जा रहे हैं, जरा एकदम गौर फरमाइएगा बेटे, एंड दैट इज एन हेलोसक्सिनामाइड। आगे हम लोग देखो पहुंच गए, मुद्दे की बात पे पहुंच गए। देखो हालांकि वो भी बहुत बड़ी मुद्दे की बात थी जो हमने इसके पहले बात की है ना, उसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा बेटे भी आएगा, आप खुद समझोगे धीरे धीरे। 2 पार्ट में मैंने इसको लिया है ना, क्योंकि काफ़ी कुछ बहुत कुछ बताना है मुझे आपको इन सब के बारे में, और बहुत डिटेल में बताना है कि बस एक बार आप पढ़ो तो आपको कोई भी किताब या कुछ भी मटेरियल आपको हाथ लगाने की जरूरत ना पड़े। तो इसमें से बेटा ये जो एन हेलोसक्सिनामाइड है, एक्चुअली में इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेटा कुछ इस तरह का होता है। देखो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लें है ना, तो बहुत सिंपल सी बात है बेटे। इसमें क्या होता है सब कुछ बताएंगे, एक एक करके हम आपको चुन चुन के सारी चीज़ें बताएंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा बेटे। कुछ इस तरह का आपका यहाँ पर नाइट्रोजन होगा बेटे, और कुछ इस तरह का आपका इसका स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस। 5 मेंबर का रिंग होता है, यहाँ पर आपके 2 कार्बोनाइल ग्रुप्स ऐसे लगे होते हैं, इसके जस्ट है ना एडजेसेंट एटम पे लगे होते हैं, और यहाँ पर आपका हेलोजन लगा होता है। तो ये जो कंपाउंड आपका बन जाता है इसको हम बोलते हैं एनएक्सएस। ठीक है, दिस इज योर एन हेलोसक्सिनामाइड। तो ये आपका एन हेलो। अब अगर यहां पर आप ब्रोमीन लगा दो तो एन ब्रोमोसक्सिनामाइड हो जाएगा, क्लोरीन लगा दो तो एन क्लोरोसक्सिनामाइड हो जाएगा, यहां पर आयोडीन लगा दो तो एन आयोडोसक्सिनामाइड हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो मैं आपको दिखाता हूं। और ये जो हेलोजेंस हो सकते हैं बेटे, यहां पर क्या हो सकते हैं हेलोजेंस आपके है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर आपने क्लोरीन लगाया तो NCS बन जाएगा, एन क्लोरोसक्सिनामाइड। ब्रोमीन लगाया तो आपका NBS बन जाएगा, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। और अगर आयोडीन लगा दिया तो आपका NIS बन जाएगा, एन आयोडोसक्सिनामाइड। और अगर आपने हेलोजन लगा रखा है तो उसका जनरल फॉर्मूला जो होगा दिस इज GF ऑफ दिस इज NXS, दिस इज GF है ना। तो देखो क्या है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो। सो क्या बोलेंगे बेटा इसको, NXS को एन हेलोसक्सिनामाइड। समझ गए होगे, हेलोजन आपके क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन क्यों नहीं हो सकता आपको पता है, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ का बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको तोड़ने में बहुत दिक्कत होगी, तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। अभी NXS 3 तरह का हो सकता है, NCS हो सकता है, NBS हो सकता है, या NIS हो सकता है। बात समझ रहे हो बेटे है ना। तो NXS का स्ट्रक्चर मैंने आपको अभी बताया, देखो ये यहाँ पर X लगा है। अब अगर इस X को हटा के यहाँ क्लोरीन लगा दें तो आपका NCS बन जाएगा, एन क्लोरोसक्सिनामाइड बन जाएगा। अगर आप यहाँ पर X को हटा के बेटा ब्रोमीन लगा दें तो NBS बन जाएगा, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड बन जाएगा, ये देखिए आप। ठीक है, और अगर हम इस हेलोजन को हटा के यहाँ पर आयोडीन लगा दें बेटे तो NIS बन जाएगा, एन आयोडोसक्सिनामाइड बन जाएगा। तो आई होप बेटा अब आप समझ रहे होगे कि हम लोग कितने डिटेल में चीज़ों को लेकर जाने वाले हैं है ना। हम केवल NBS की ही बात नहीं करेंगे, हम NXS की बात करेंगे आज, और उसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे बेटे। तो आई होप बेटा आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसके बाद अब ये क्या क्या कर सकते हैं, इनके क्या फंक्शंस हो सकते हैं बेटा है ना, इनके फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। जैसे ही हम NXS की बात करें तो बेटा तुरंत हमारे माइंड में इनके किसकी बात आनी चाहिए, इनके फंक्शंस की बात आनी चाहिए। भाई ये करेंगे क्या, हम क्यों इन सब चीज़ों को पढ़ रहे हैं, क्या लॉजिक है इनके पीछे, क्या क्या ये कर सकते हैं बेटे है ना। तो जरा देखते जाओ बेटा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये हेलोजिनेटिंग एजेंट होते हैं। कौन से एजेंट होते हैं बेटा, हेलोजिनेटिंग। इनसे हमें हेलोजन्स मिलते हैं, हेलोजिनेटिंग एजेंट होते हैं बेटा। देखो सब में हेलोजन लगा कि नहीं लगा, इसलिए इनको हम हेलोजिनेटिंग एजेंट बोलते हैं है ना। मीन्स ये कह सकते हो इट इज सोर्स ऑफ हेलोजन, इट इज सोर्स ऑफ हेलोजन। ये बेटा क्या होते हैं, सोर्स ऑफ हेलोजन होते हैं।
बात को समझते जाना बेटा। सोर्स ऑफ हैलोजन होते हैं, है ना। और सोर्स ऑफ हैलोजन इन रेडिकल रिएक्शन, रेडिकल रिएक्शंस में ये हैलोजिनेटिंग एजेंट का काम करते हैं। अब देखो ये सारी चीज़ें एक करके चुन चुन के बताऊंगा, टेंशन मत लेना, पहले समझो कि इनके फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, खटखट वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में तुरंत आनी चाहिए, है ना। ये बेटा है ना माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम भी करता है ना। सो इट इज़ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑल्सो, ये आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है ना। ये जो एनबीएस है बेटा, ये वेरियस है ना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस भी देता है ना। ये क्या देता है? इट गिव्स वेरियस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। समझ रहे हो? आपके माइंड में जब कभी भी एन एक्सेस आता है बेटे, एन एक्सेस आता है या एनबीएस आता है या एनबीएस आता है, जनरली आप एनबीएस की बात करते हो तो आप एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करते हो। आप देखते हो कि वो फ्री रेडिकल जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ना, उसको हटा के आप वहाँ पे ब्रोमीन लगाते हो। बेटा वो एक पर्टिकुलर रिएक्शन एनबीएस की, बहुत छोटा सा पार्ट है उसका, बहुत कुछ करता है ये एनबीएस, बहुत कुछ करता है एनबीएस। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी देता है बेटा, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी देता है। ये डीकार्बोक्जिलेशन रिएक्शन भी देता है बेटे, डीकार्बोक्जिलेशन रिएक्शन भी देता है बेटे, ये डीकार्बोक्जिलेशन रिएक्शन भी देता है। हाँ, इट गिव्स, अब ये जो बहुत ज़्यादा है ना, जो जनरली लोग जहाँ पे ज़्यादा फोकस करते हैं वो ये बात होती है, इट गिव्स एलाइलिक एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एलाइलिक एंड बेंजाइलिक सब कुछ बताऊंगा बेटे। बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जहाँ पर आप क्या करते हो, फ्री रेडिकल बना के ब्रोमीन लगाते हो। तो देखो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है, एडिशन रिएक्शन भी देता है, डीकार्बोक्जिलेशन भी देता है। बात समझ रहे हो बेटे? बात समझ रहे हो? तो ये बहुत सारी चीज़ें, और एंड इट कैन एक्ट एज ऑल्सो कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट का भी काम करता है बेटे, ये कैटलिस्ट का भी काम करता है। बट बात समझ रहे हो? तो इसका देखो क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपको, केवल यहीं पर, केवल और केवल बेटा आपको यहीं पर नहीं रुक जाना है, केवल आपको यहीं पर बात नहीं करनी है, सिर्फ इसकी ही बात नहीं करनी है ना। आपको मैं याद दिलाता हूँ, जनरली आप क्या करते हो कि आपने ये लिया, देखिए ये आपने बेंजीन लिया, यह है ना कुछ इस तरह से, और आपने क्या किया, बेंजीन लिया या फिर कोई इस तरह का कंपाउंड हम आपको दिखाते हैं, लाइक बेंजीन छोड़ो, कुछ छोटा सा कंपाउंड आपको दिखाऊं कि देखो आपने ऐसा कंपाउंड लिया, यहाँ पे लगा डबल बॉन्ड, आपने देखो अरे वाह ये हाइड्रोजन, ये बनाया फ्री रेडिकल, ये तोड़ा, तो देखो ये तुरंत क्या बना दिया इसने, मैं दिखाता हूँ आपको, ये फ्री रेडिकल जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर जो ये आपका है, ये आपका अलाइलिक हाइड्रोजन होता है। अलाइलिक अभी बताऊंगा सब क्या क्या है ना। अलाइलिक हाइड्रोजन होता है, यहाँ हटेगा और फिर आप यहाँ पर एनबीएस को डाल के आप यहाँ पे ब्रोमीन लगा देते हो। क्या लगा देते हो? ब्रोमीन, कुछ इस तरह से ये ब्रोमीन। तो ये जो रिएक्शन है बेटा, ये इसका ये वाला रिएक्शन है। देखो यहाँ से H निकला और यहाँ पर Br लग गया, सो दिस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चूंकि अलाइलिक है तो अलाइलिक और बेंजाइलिक से निकलता है तो बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो केवल यही काम नहीं करता बेटा, क्या करता है बेटा बताओ बेटा? ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम भी करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी देता है, डीकार्बोक्जिलेशन भी देता है, कैटलिस्ट का काम भी करता है, एंड सो मेनी मोर, और भी बहुत कुछ। वो हम आपको सब एक एक करके चुन चुन के सारी रिएक्शंस हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे। बट अब ये कौन सी रिएक्शन बेटा कब देगा? अब देखो दिक्कत तो आती है कि सर अच्छा ये इलेक्ट्रोफिलिक भी देता है, सर आपने बोला ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, यस बिल्कुल। सर आपने बोला कि डीकार्बोक्जिलेशन भी करता है, यस बिल्कुल सही है। सर आपने बोला कि सब्स्टिट्यूशन भी देता है, बिल्कुल सही बात है। सर आपने बोला कि कैटलिस्ट भी है और भी बहुत सारी रिएक्शन दे सकता है, बिल्कुल सही। कब, कौन कौन से कंडीशन पे कौन कौन सी रिएक्शन देगा? सर ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कब देगा? अब आपके माइंड में आना चाहिए। सर ये डीकार्बोक्जिलेशन कब देगा? सर ये एलाइलिक बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब देगा? बात समझ रहे हो? सर ये कैटलिस्ट का काम कब करेगा? सर ये और बहुत सारे रिएक्शंस कब कब क्या क्या दे सकता है? तो वहां पर बेटा कई सारी चीजें होती हैं। तो ये जो रिएक्शंस हैं बेटा, ये सब रिएक्शंस डिपेंड करती हैं क्या है। सो ऑल दीज रिएक्शंस डिपेंड्स ऑन, तो ऐसा नहीं कि मतलब हमेशा, मतलब जब इनके लिए कंडीशंस चाहिए बेटा, तो कंडीशंस जो इनके लिए होती हैं बेटे, है ना, वो बहुत सारी कंडीशंस पे डिपेंड करता है। जैसे कि पहला कंडीशन है ना, और सो हम ये कह सकते हैं कि ऑल दीज रिएक्शंस, है ना, ऐसा नहीं है, हर एक रिएक्शन के लिए अपना अलग अलग कंडीशन होगा बेटा। सो ऑल दीज रिएक्शन डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। कहाँ पे डिपेंड करेगा कि भैया स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन कंपाउंड का क्या है, स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन ऑफ सबस्ट्रेट कैसा है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। ये सब समझाऊंगा। सॉल्वेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। सॉल्वेंट आपने कौन सा लिया है, पोलर प्रोटिक लिया है, पोलर अप्रोटिक लिया है, क्या लिया है, क्या नहीं लिया, वो सब कुछ बहुत डिटेल में आपको बता चुका हूँ। तो सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करेगा। तो अलग ये सारी कंडीशंस, अलग अलग कंडीशंस लगाते जाएंगे तो आपकी अलग अलग रिएक्शंस की बात होती जाएगी, वो समझाएंगे, है ना। कैटलिस्ट कौन सा आपने यूज किया है उस पर डिपेंड करेगा। और भी बेटा क्या, टेम्परेचर, कि भाई ये टेम्परेचर के पर भी बेस्ड ये रिएक्शंस होती हैं। तो बेटा ये सारे फैक्टर्स
को जब हम इंक्लूड करेंगे तब हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि एलाइलिक मतलब ये सब्स्टिट्यूशन देगा या फिर एडिशन देगा या फिर डिकार्बोक्सिलेशन देगा या फिर ये कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स आपको इन सब पर ये डिपेंड करेगा बेटे, इन सब पर ये डिपेंड करेगा। इसके एक दो एग्जांपल्स पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे, देन हम आगे और बात करना चाहेंगे। तो जैसे कि जरा देखो ये चीज़ें मैंने लिखी है यहाँ पर, साथ साथ आप देख सकते हो, इट इज हेलोजिनेटिंग एजेंट, इट इज सोर्स ऑफ हेलोजन इन रेडिकल रिएक्शंस, आप देख रहे हो क्लियरली यहाँ पर बेटे, है ना। इट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट गिव्स वेरियस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इट गिव्स डिकार्बोक्सिलेशन, इट गिव्स एलाइलिक बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड इट कैन एक्ट एज कैटलिस्ट ऑल्सो, है ना। और ये जितने भी रिएक्शंस हैं ये सब के सब डिपेंड करेंगे स्ट्रक्चरल पर, सॉल्वेंट पर, कैटलिस्ट या टेम्परेचर पर बेटा, इन सब पर ये डिपेंड करेगा। तो देखो प्रॉपर नोट्स भी मैं आपको देता जा रहा हूँ, कहीं पर भी कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए बेटा। पानी पीजिए। ऐसे करके जितने भी रिएजेंट्स हैं ना बेटा सब डिस्कस कर दूंगा मैं। LDA हो गया आपका, AlCl3 हो गया, है ना, डाइबाल-H हो गया, जो भी सब कुछ मिल जाएगा आपको, मतलब पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले आपको डिटेल एकदम, मतलब कुछ भी नहीं, सारे किसी बुक का कैसा भी क्वेश्चन आप लगाओ सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से हम लोग, है ना। एन क्लोरोसक्सिनामाइड की बात करते हैं, थोड़ा इसको समझते हैं। स्ट्रक्चर आपको पता है, सीधी सी बात है, आपको स्ट्रक्चर पता है। अब जैसे मैंने बताया कि चार फैक्टर्स जो थे, स्ट्रक्चर ओरिएंटेशन, कैटलिस्ट कौन सा आप यूज़ करना चाह रहे हो, सॉल्वेंट कौन सा, टेम्परेचर कौन सा यूज, तो उन सब पर डिपेंड करेगा बेटे, है ना। तो जैसे अगर हम इसकी बात करें बेटा, NCS की बात करें, तो स्ट्रक्चर इसका क्या है बेटे, NCS का, है ना। फंक्शन तो मैंने आपको बता दिए, कंडीशन भी मैंने आपको बताई बेटे, फंक्शन भी बताया बेटे, कंडीशन भी मैंने आपको बताई। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें यहाँ पर, तो स्ट्रक्चर बेटा आपका क्या होगा, NCS का, सिंपल सी बात, यहाँ पे Cl होगा बेटे, और यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर 2 ओग लगे होंगे यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे कि मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल, छोटा सा एक नमूना आपको दिखाना चाहता हूँ, है ना। डिटेल में जाएंगे बट थोड़ा सा एक चीज़ को समझो, मैं आपको दिखाता। सपोज हमने कहा कि ARH है ये, अब बताओ, ये मैंने लिख दिया, अब बताओ बेटा ये ARH लिखने का मतलब क्या हुआ, कि कोई सा भी एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है, जहां पर अगर आप हाइड्रोजन को हटाओ यहाँ पर और यहाँ पर आप ले लो, है ना। चलो यहाँ पर जनरल हम NCS की बात करें, चलो हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, X ले लेते हैं, XN, और बेटा ये कुछ इस तरह से अभी बता रहे हैं यहाँ पर। एक्चुअली में ये जो रिएक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस रिएक्शन में X आपका क्लोरीन भी हो सकता है, इसमें आपका ब्रोमीन भी हो सकता है, इसमें आयोडीन भी हो सकता है, मतलब यहाँ पर आपका ये NXS ही यूज़, तो NCS की बात हो तो NCS तो यूज़ होगा ही होगा, मतलब यहाँ पर आप इस रिएक्शन में आप NCS की बात भी कर सकते हो, NBS की बात भी कर सकते हो, NIS की बात भी कर सकते हो, अगर आप इसका रिएक्शन यहाँ पर कराते हो। तो देखो ये हाइड्रोजन लगा ना बेटा, ये हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा और यहाँ पर बेटा क्या हेलोजन आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, हेलोजन आ जाएगा, ARX बन जाएगा, ये ARX बन जाएगा। कैसे बनेगा अभी बताता हूँ आपको, क्या कंडीशन में आपको एक थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, गौर फरमाइएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर। ये इस रिएक्शन को दिखाने का मेरा पर्पज क्या है वो आपको, तो देखो हाइड्रोजन निकला और यहाँ पर X आ गया, यानी कि आप अराइल से आप सीधे सीधे अराइल हैलाइड बना सकते हो, जो कि नॉर्मली रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है यूजिंग दिस NCS, समझ रहे हो बेटे, या NBS या फिर NIS या फिर NXS, बात समझ रहे हैं आप, है ना। हाँ बट इसके लिए कि मैंने कहा था ना कि ये रिएक्शन ऐसे कोई भी नहीं हो जाएगी, तो ये सब्स्टिट्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट कैसे, तो इसके लिए प्रॉपर कंडीशंस की बात होती है बेटा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, कंपाउंड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड बेटा TFOH, सब बता रहा हूँ, और हम यहाँ पर BF3 H2O 1:1 रेशियो में लेते हैं, 1:1 रेशियो में लेते हैं, और जो टेम्परेचर होता है बेटे वो हम यहाँ पर रूम टेम्परेचर लेते हैं। अब बताओ बेटे सारी कंडीशंस आ रही कि नहीं आ रही, देखो मैंने कहा था ना कि सॉल्वेंट क्या हो सकता है ना, स्ट्रक्चर ओरिएंटेशन क्या हो सकता है, तो देखो अराइल, यहाँ पर अराइल आपका है, अराइल कंपाउंड है, तो ये लेते हो। तो ये क्या करते हैं बेटा, देखो ये क्या करते हैं, ये जो कंपाउंड होता है ना इसको एक्टिवेट करते हैं ये रिएक्शन के लिए, है ना। ये रिएक्शन को क्या करते हैं बेटा, एक्टिवेट करते हैं, सो दैट कि रिएक्शन इजीली हो जाए, है ना। अब आप देखना चाहोगे बेटा कि यहाँ पर TFOH क्या होता है बेसिकली, तो बेटा इसका जो नाम होता है दैट इज ट्राइफ्लोरो, है ना, ट्राइफ्लिक एसिड भी बोलते हैं इसको, ट्राइफ्लिक एसिड भी बोलते हैं इसको। और इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है, ये होता है आपका CF3SO3H, CF3SO3H। तो ये इस रिएक्शन को दिखाने का मतलब बेटा क्या है, आपसे क्या समझाना चाह रहा हूँ, मेरी बात समझ रहे हो ना बेटे, कि ये सब कंडीशन डिपेंडेंट होता है कि कौन सी रिएक्शन कब होगा, और ये सारी कंडीशंस मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो जब आपने यहाँ पर है ना ट्राइफ्लिक एसिड ले लिया और BF3H2O का 1:1 का रेशियो ले लिया, तो यहाँ पर ARH जो आपका ARX में कन्वर्ट हो जाता है यूजिंग NX। आप यहाँ पर NBS के साथ भी करा सकते हो, NCS के साथ भी करा सकते हो, NIS के साथ भी करा सकते हो। सो देखो इनका रोल, तो बेटा कंडीशन डिपेंडेंट रिएक्शंस होती हैं सारी की सारी। तो ऐसे करके मैं बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ, है ना। और आपको समझना, देखो इस चीज़ को मैंने यहाँ पर दिखाया है, आप जरा ध्यान से देखें, देखिए क्या है NCS, ये आपका ये है,
है ना। फंक्शंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना, उसमें से कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, बाकी डिटेल में आपको बता चुका हूँ। इसमें देखो बेटा TFOH लिया गया है, BF3H2O 1:1 लिया गया है, और रूम टेम्परेचर की बात। यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है, तो इन पर डिपेंड करे। अब TFOH क्या है जरा देखो, इसको हम लोग बेटा TFOH भी बोल सकते हैं या फिर HOTF भी बोलते हैं। किसको इस कंपाउंड को, CF3SO3H को। इसका नाम क्या है, ट्राइफ्लोरोमीथेन सल्फोनिक एसिड, ट्राइफ्लोरोमीथेन सल्फोनिक एसिड, या फिर इसको ट्राइफ्लिक एसिड भी बोलते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म में HOTF या TFOH से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो, मैंने लिखा हुआ है N-हेलोसेक्सिनामाइड आर इफेक्टिवली एक्टिवेटेड इन ट्राइफ्लोरोमीथेन सल्फोनिक एसिड एंड BF3H2O। इससे क्या होता है, ये बेटा एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिवेशन का काम करता है यहाँ पर इसके प्रेजेंस में, और ये रिएक्शन आगे बढ़ती है। तो अगर आपको इस तरह से लिखा है तो आप सीधे सीधे बेटा ARH को ARX में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। तो बेटा इजी टू प्रिपेयर हो जाता है। तो ये देखो, ये तो ऐसे भी कोई रिएक्शन नहीं कि आपने NBS ले लिया, डाल दिया और दिखराग से रिएक्शन हो गई, ना भाई, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। ये बात को आप समझने की कोशिश करें, है ना। अभी तक हम लोग सिर्फ अलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करते थे, अब आज देखो हम लोग और भी क्या क्या बात करने वाले हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें बेटा थोड़ा सा किसकी, N-ब्रोमोसक्सिनामाइड की, NBS की। NBS का फॉर्मूला जल्दी से बताओ क्या होगा बेटे, NBS का फॉर्मूला जल्दी से। तो जस्ट मैंने आपको एक झलक दिखाई, मैं ना उसको झलक दिखाने का मतलब आप समझ गए होगे कि मैं उसमें आपको क्या सिखाना चाह रहा था, क्या बताना चाह रहा था, कि आपको लिमिटेड नहीं रहना है, आपको, है ना, बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। दिस इज़ योर NBS, दिस इज़ योर NBS, दिस इज़ योर NBS। तो अगर हम NBS की बात करें बेटा, तो NBS आपके सामने है। NBS बेसिकली, है ना, NBS का एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है बेटे, फेमस रिएक्शन है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसको हम बोलते हैं, देखना जरा सा, इसका बहुत ही फेमस रिएक्शन है, जिसको हम बोलते हैं क्या, देखिएगा, वोल्फ-जिगलर रिएक्शन, है ना, शॉर्ट फॉर्म इसको WZR बोलते हैं, वोल्फ-जिगलर रिएक्शन। क्या करता है ये, कि जैसे कि ये कोई आपके अल्कीन है, ठीक है, यहाँ पर बेटा हाइड्रोजन लगा हुआ है। चलो मैं आपको अलाइलिक और बेंजाइलिक पहले बता दूँ। अलाइलिक हाइड्रोजन क्या होगा, बेंजाइलिक, हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ पहले, आयुपैक में भी बता चुका हूँ बेंजाइलिक हाइड्रोजन क्या होता है। हाइड्रोजन सिंगल अगर डबल है तो अलाइलिक होता है, हाइड्रोजन सिंगल और अगर आपका पीएच है या AR है, AR भी हो सकता है, हाइड्रोजन सिंगल पीएच भी हो सकता है, तो बेटा फिर वो आपका बेंजाइलिक है। फर्क जैसे कि बेटा बताओ, हाइड्रोजन सिंगल डबल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सो दिस हाइड्रोजन इज योर अलाइलिक हाइड्रोजन। कौन सा होगा, ये अलाइलिक, है ना। जैसे कि अगर मैं बोलता कुछ इस तरह का HCH2 और जरा देखो यहाँ पर मैं फिनाइल ग्रुप लगा देता, तो देखो हाइड्रोजन सिंगल और ये बेटा ये PH ये होता। लेकिन अगर मैं ऐसे कर देता CH2 और यहाँ पर मैं कुछ इस तरह की रिंग बना देता, जरा देखना ध्यान से, तो बेटा ये आपका क्या हो जाता है ना, ये आपका क्या AR के साथ हो जाता है, ये बात समझ रहे हो। और यहाँ पर आपका किसके साथ है, PH के साथ है बेटा, कहानी समझ रहे हो। तो बेंजाइलिक का मतलब बेंजीन रिंग से, तो बेंजीन रिंग से देखो ये जुड़ा हुआ है, सो दिस इज योर बेंजाइलिक, दिस इज योर बेंजाइलिक। कहानी भी आपको क्लियर हो गई होगी, सो दिस इज योर बेंजाइलिक, बेंजाइलिक हाइड्रोजन। कहानी क्लियर, चलो समझ गया। अब अगर आप इसमें क्या करो, इस कंपाउंड में बेटे देखो, है ना, क्या होता है, मैं आपको अभी कोई मैकेनिज्म नहीं, कुछ नहीं बता रहा हूँ बेटे आपको, मैं कुछ भी अभी नहीं बता रहा हूँ, ध्यान रखना बेटे, है ना। अब इधर की बात करो, इधर की बात करो, एक ही सिमेट्रिकल है, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लिया। अब हमने क्या किया बेटा, इसमें NBS ले लिया, Br कुछ इस तरह से, और इसमें मैंने क्या किया, रेडिकल, कोई भी रेडिकल इनिशिएटर, सब बताऊंगा, रेडिकल इनिशिएटर ले लिया आपने कोई, क्योंकि जब तक रेडिकल इनिशिएटर नहीं लोगे बेटा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं होगा। रेडिकल इनिशिएटर ले सकते हो आप, रेडिकल इनिशिएटर, है ना, बहुत अच्छा रेडिकल इनिशिएटर पता है क्या होता है, AIBN होता है, अभी बताता हूँ ये क्या होता है। AIBN ले लिया, या फिर आपने सनलाइट ले लिया, या फिर आपने हीट कर लिया, है ना, नॉन पोलर सॉल्वेंट आपने CCl4 वगैरह ले लिया, है ना, कुछ इस तरह से कराया आपने इस रिएक्शन को, है ना। तो यहाँ पर ये हटता है बेटा, और ये ब्रोमीन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता है, और कंपाउंड जो आपका बन जाता है वो कंपाउंड बेटे कुछ ये बनता है, कुछ इस तरह से। तो इसको हम बोलते हैं क्या, कि आपका
एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, एलाइलिक ब्रोमिनेशन हो गया। तो ब्रोमिनेटिंग एजेंट हो गया कि नहीं हो गया बेटे? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड होल जिगलर रिएक्शन। कोई मैकेनिज्म नहीं बताया, अभी थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंस दिखाना चाह रहा हूँ, कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ जो आप यहाँ पर देख रहे हो। एक्चुअली में सब कुछ बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, सारी बातें करेंगे। थोड़ा सा पहले आप जानो इन सब चीज़ों को। तो देखो बेटा एन ब्रोमोसक्सिनामाइड था, ये NBS था आपका। ये देखो होल जिगलर रिएक्शन अभी मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पर देख रहे हो बेटे आप, है ना? तो देखो यहाँ पर कोई सा भी इधर वाला हाइड्रोजन ले लो, यहाँ पे हाइड्रोजन था, देखो फ्री रेडिकल बनाया, ये हटा और यहाँ पर ब्रोमीन लग गया। रेडिकल इनिशिएटर, हीट, सनलाइट, है ना, ये सब के प्रेजेंस में ही फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है बेटे। और यहाँ पर देखो ब्रोमीन लग गया और ये आपका सक्सिनामाइड अलग हो गया, इसको दिस इज कॉल्ड सक्सिनामाइड। ये तो ये आपका NBS था, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, और दिस इज योर सक्सिन, ये आपके सामने आ गया। ठीक है, अब NBS के बारे में थोड़ा सा हम और जानने की कोशिश करेंगे बेटे। तो NBS के बारे में हम और क्या जानना चाहते हैं, थोड़ा सा उस बारे में अगर हम बात करें तो ज़रा देखो क्या हो सकता है और इसमें, है ना। देखो क्या, तो थोड़ा सा हमने आपको ये दिखा दिया कि कैसे क्या हुआ, ये आप समझ गए और बेटे, है ना। अब आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा कि भैया ये क्या है, थोड़ा सा NBS के बारे में और जानें, है ना। उसके बाद पूरा डिटेल मैकेनिज्म में हम जाएंगे। तो अगर हम NBS के बारे में थोड़ा सा और जाना चाहें तो बेटा पता है ये जो NBS होता है ये इमाइड फैमिली का मेंबर होता है। जो इमाइड फैमिली होता है ना, इमाइड फैमिली का रिएजेंट होता है। देखते जाएं बेटे, समझते जाएं। अभी हम लोग पहुँचे नहीं इसके मैकेनिज्म में, सब कुछ प्रॉपर तरीके से बहुत कुछ बताने वाला हूँ मैं आपको। इमाइड फैमिली बेटा क्या होता है कि 2 CO ऐसे होने चाहिए, लाइक NH देखो ये और CO ऐसे। जैसे आप NBS देखो ऐसा है कि नहीं, ज़रा देखो चेक करो, ब्रोमीन है और देखो बेटा यहाँ पर क्या है, N है, और देखो ये कुछ इस तरह से है कि नहीं, देखो ये देखो। तो देखो 2 CO के बीच में N फंसा है, 2 CO के बीच में N फंसा हुआ है और इस N से Br लगा तो ये NBS बन गया। तो ये हो आपका एमाइड ग्रुप होते हैं। दिस इज योर इमाइड फैमिली। सो दिस इज इमाइड फैमिली मेंबर, ये इमाइड फैमिली का मेंबर होता है, पहली चीज़ ये। ठीक है, और बाकी की सारी कंडीशंस वो एनेक्सेस में बता चुका हूँ कि चूँकि इसमें ब्रोमीन है तो ये ब्रोमिनेटिंग एजेंट का काम करेगा, कर सकता है ब्रोमिनेटिंग एजेंट का काम कर सकता है बेटे, ब्रोमिनेटिंग एजेंट का काम कर सकता है। ये होल जिगलर रिएक्शन दे सकता है, जिगलर रिएक्शन दे सकता है ना। होल जिगलर रिएक्शन मतलब क्या होता है, एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन, बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है ना, जो कि फ्री रेडिकल होता है। क्या होता है, फ्री रेडिकल। तो एलाइलिक और बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन कर सकता है ना, एलाइलिक और ब्रोमिन, है ना। तो ये कर सकता है, ये बेटा किसका काम कर सकता है बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे सकता है। ये इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पर जो ब्रोमीन है बेटा Br+ का फॉर्म भी बनता है। आप केवल फ्री रेडिकल तक सीमित न रहें, लिमिटेड न रहें, ये Br+ भी बनाएगा, वो भी सब कुछ समझाऊंगा। अभी तक बेटा हम लोग NBS के डिटेल में नहीं पहुंचे, अभी तक इंट्रो चल रहा है, मतलब कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है वो सब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी दे सकता है, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी, बस आप साथ साथ ध्यान से करते चले जाएं। एडिशन रिएक्शन भी दे सकता है बेटे, है ना। ये सब कुछ एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, है ना। ये बेटा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम कर सकता है ना। ये बेटा डिकार्बोक्जिलेशन, वही एनेक्सेस में जो बताया था, ये आपका बेटा डिकार्बोक्जिलेशन भी कर सकता है, कार्बोक्जिलेशन भी करा सकता है। और ये बेटा किसका है ना, कैटलिस्ट का काम भी कर सकता है, किसका, कैटलिस्ट का काम भी कर सकता है। ये सारे, बट ये सारे के सारे फैक्टर्स बेटे किस पे डिपेंड करेंगे, ये सारे के सारे रिएक्शंस जो हैं कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे, है ना। वो फैक्टर्स भी मैंने आपको बताया, क्या, स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन, सॉल्वेंट पे डिपेंड। अभी मैंने इसीलिए कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, कैटलिस्ट, है ना, या फिर किस पे बेटे, टेम्परेचर पे। ये इन सारे फैक्टर्स पे बेटा डिपेंड करेगा कि कौन सा रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, फ्री रेडिकल होगा, एलाइलिक बेंजाइलिक होगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, कैटलिस्ट का काम करेगी, उन सब पर डिपेंड करेगा बेटे, है ना, उन सब पर डिपेंड करेगा। तो जरा एक बार नज़र डाल लें आप यहाँ पर भी और जरा देखिए कैसे। सो इट इज़, अब क्लियरली देखो बेटा, एकदम मस्त तरीके से देखो, इट इज इमाइड फैमिली रिएजेंट, ये देखिए आपके सामने, इट इज ब्रोमिनेटिंग एजेंट, एलाइलिक बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन दे सकता है, मतलब होल जिगलर रिएक्शन की बात हो सकती है, फ्री रेडिकल एलाइलिक बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डिकार्बोक्जिलेशन, और यहाँ पर ये कैटलिस्ट का काम भी कर सकता है। किसका काम कर सकता है बेटे, कैटलिस्ट का काम भी कर सकता है, कैटलिस्ट का काम भी। और ये सब के सब ऑल अबव रिएक्शंस, जो भी रिएक्शंस जो हमने बात की, वो सब के सब डिपेंड करेंगे स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन ऑफ सबस्ट्रेट, है ना, अराइल है, फिनाइल है, क्या है, उस पर डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, कैटलिस्ट पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और इन्हीं के बेसिस पे हम क्लासीफाई करेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो अभी तो देखो क्या कर सकता है NBS,
क्या नहीं कर सकता, एनबीएस क्या होता है वो बताया मैंने आपको, ठीक है। उसके पहले अराइल क्या होता है, फिनाइल क्या होता है वो बताया मैंने, है ना, कि भैया कोई भी रिएक्शन का मैनर चेंज हो सकता है अगर हम यहाँ पर इन फैक्टर्स की बात कर लें। जैसे हमने आपको अभी एक एग्जांपल दिखाया था बेटा कि ARH ARX में कन्वर्ट हो सकता है अगर हम वहाँ पर ट्राइफ्लिक एसिड ले लें और BF3H2O को 1:1 रेशियो में डाल दें, तो बेटा ARH सीधे सीधे आपका एरोमेटिक जो कंपाउंड था वो सीधे ARX में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें देखो, इंपॉर्टेंस मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा, है ना। तो अब क्या करते हैं बेटा, अब एक एक करके चुन चुन के बात को समझते हैं, एक एक रिएक्शंस को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अब हम ये देखेंगे कि एनबीएस बनता कैसे। सबसे पहले एनबीएस की प्रिपरेशन की बात करेंगे। तो अब हम बेसिकली एनबीएस से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और फिर आगे सारी चीज़ें अपने आप आती चली जाएंगी और उनके क्या क्या रिएक्शंस हो सकते हैं, कौन कौन सी रिएक्शन हम कवर करेंगे, उन सब की बात भी बेटे हम लोग आज अभी इसी क्लास में सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो अब हम आपको इसके बाद जस्ट क्या बताने वाले हैं कि हाउ टू प्रिपेयर एनबीएस, एनबीएस हम बनाएंगे कैसे, उसके बाद फिर उसका यूज कैसे करेंगे, कौन सा सॉल्वेंट होगा, कौन सी कंडीशन होगी, कब कौन सा क्या रिएक्शन देगा, वो तो मैंने आपको अभी बताया। अब हम एक एक करके चुन चुन करके उन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ओके बेटे, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बेटे बात करते हैं हम लोग, है ना, प्रिपरेशन ऑफ एनबीएस। अब एनबीएस कैसे बनाएंगे अब देखते हैं। अब एक एक करके जो भी चीज़ें मैंने बताई थी, डिकार्बोक्सिलेशन, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो भी है ना, एलाइलिक बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन, कैटालिस्ट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सारी रिएक्शन चुन चुन के इनकी सबकी कंडीशंस बताते हुए मैं आगे बढ़ूंगा, इसलिए आराम से देखते जाओ। सबसे पहले एनबीएस को प्रिपेयर कैसे करेंगे वो समझते हैं बेटे। प्रिपरेशन ऑफ एनबीएस सबसे पहले, तो हेडिंग डालिए प्रिपरेशन ऑफ एनबीएस और प्रॉपर साथ साथ बेटा नोट्स बनाते जाए, तभी मजा आएगी आपको, है ना। सो प्रिपरेशन ऑफ एनबीएस, प्रिपरेशन ऑफ एनबीएस, एनबीएस को कैसे बनाएंगे, इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे पहले से ये समझते हैं। तो हम क्या करते हैं बेटा, सक्सिनामाइड लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग, सक्सिनामाइड लेते हैं, कुछ इस तरह से देखो, ये आपका है ये कंपाउंड लाइक दिस। जैसे कि आपको पता है कि जो एनबीएस बनेगा वो इमाइड फैमिली का मेंबर होगा, ये आपका कंपाउंड है, ये आपका सक्सिनामाइड है। सक्सिनामाइड है, ठीक है। इसका जो पीएच होता है बेटा वो 9.6 के आसपास होता है। इसका जो पीएच होता है वो 9.6 के आसपास होता है, जो किसके पास लोन पेयर है तो स्लाइटली बेसिक कैरेक्टर शो करता है ये। अब इसमें आप क्या करो बेटे, ब्रोमीन डालो। क्या डालो, ब्रोमीन, Br2, है ना, और Br2 डालो और यहाँ पर बेस ले लो, आपको स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, लाइक आपने NaOH ले लिया और इसका रिएक्शन हम कराते हैं बेटा 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो होता क्या है बेटा कि ये जो H है यहाँ पर, है ना, ब्रोमीन को आप ऐसे लिखो Br, तो यहाँ से एक H रिमूव होता है और यहाँ पर H के और Br भी रिमूव होता है बेटा, तो यहाँ तो एक तो HBr बना देता है ये, और प्लस आपका एक Br आपका यहाँ पर अटैक कर देता है जाके। तो ज़रा देखो क्या बन गया, यहाँ पर आपका एनबीएस प्रिपेयर हो जाता है, एनबीएस बन जाता है कुछ इस तरह से। जरा देखिए जरा, दिस इज योर एनबीएस। क्या बन गया बेटा, एनबीएस। तो मैंने रिएक्शन बताया कि भैया ब्रोमीन डाल दो बेस के प्रेजेंस में 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपका एनबीएस बन जाएगा। दिस इज प्रिपरेशन, है ना। अब कैसे बनता है, इसका मैकेनिज्म क्या होगा, थोड़ा सा मैकेनिज्म अब डिस्कस किया जाए बेटे इसका। सो मैकेनिज्म कि भैया कैसे बना, अब इसका मैकेनिज्म भी हमें जानना होगा। हर चीज़ को बेटा बहुत डिटेल में समझेंगे, बहुत प्यार मोहब्बत से मस्त तरीके से समझेंगे। तो देखो होता क्या है बेटे कि जब आपके पास ये जो सक्सिनामाइड है, ये जो कंपाउंड था आपके पास NH, सक्सिनामाइड जो था ये, है ना, इसमें जब आप बेस डालोगे तो बेस का मतलब OH माइनस बेटे, ये तो आपका बेस है। कितनी डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये आपका बेस है। बेस क्या करेगा, एसिड को ढूंढेगा। तो बेटा आपको पता है कि यहाँ पर, है ना, चूंकि यहाँ पर चार्ज है बेटे, ये समझना बात को, चूंकि चार्ज है तो बेटा यहाँ पर N और इसमें ये दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पर पार्शियल माइनस होगा, इस पर पार्शियल प्लस होगा बेटे। तो ये H प्लस OH माइनस क्या करेगा, इस, है ना, दिस हाइड्रोजन इज एक्टिव हाइड्रोजन, एक्चुअली इजिली रिप्लेसेबल होगा, ये एक्टिव हाइड्रोजन है ये। तो यहाँ से क्या करेगा, इस पर अटैक मारेगा और यहाँ से बेटा ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, है ना, हेट्रोलाइटिक फ्यूजन होगा, है ना, चार्ज डेवलप होगा, तो यहाँ पर आएगा माइनस। यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटे, माइनस आ जाएगा। बात को समझ रहे हो क्या बेटे, तो ज़रा देखो और ज़रा समझाता हूँ, ज़रा देखिएगा ध्यान से बेटे, गौर फरमाइएगा। तो यहाँ पर आएगा माइनस, ये आ गया माइनस, और प्लस बेटे यहाँ से क्या निकल गया, पानी, पानी निकल गया। अब देखो बेटा ये स्टेबल इंटरमीडिएट बना आपका, क्यों, माइनस सिंगल डबल, इधर भी रेजोनेंस स्टेबलाइज, इधर भी रेजोनेंस स्टेबलाइज, यानी ये काम बहुत तेजी से। और वैसे बेटा ये अगर आपका ये आपका एसिड की तरह काम कर रहा है, ये बेस की तरह काम कर रहा है, तो वैसे भी रिएक्शन बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। चलिए यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद क्या होगा बेटा, जब नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, तो जब नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो अब ब्रोमीन का रोल आएगा यहाँ पर।
तो अब देखिए ब्रोमीन क्या करने वाला है यहाँ पर, थोड़ा सा बेटा ब्रोमीन के बारे में समझते हैं अब। तो ब्रोमीन क्या होगा बेटा, Br2 जब इसके पास आएगा तो कुछ इस तरह से आएगा, देखो Br Br। अब देखो बेटा इस पर माइनस है, तो क्या बेटा ये नॉन पोलर है, क्या बेटा ये पोलर है, तो पोलर है और ये नॉन पोलर है बेटा, तो क्या यहाँ पर बेटा इंड्यूस्ड, अब यहाँ पर चूंकि पोलर है तो कोई डाइपोल तो है नहीं, बट ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा तो एक जगह पर पार्शियल माइनस और जगह पर पार्शियल प्लस आएगा, इसके इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे, तो यहाँ पर एक इंड्यूस्ड डाइपोल क्रिएट होगा। क्या होगा, इंड्यूस्ड डाइपोल क्रिएट होगा बेटे, है ना, इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड मैकेनिज्म। तो इसका मतलब यहाँ पर इंड्यूस्ड मैकेनिज्म फॉलो होगा, इंड्यूस्ड डाइपोल क्रिएट होगा। देखो समझो बात को, और जब इंड्यूस्ड डाइपोल क्रिएट होगा बेटा, जब इसको और रिपेल करेगा तो बेटा ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और ये यहाँ पर अटैक कर देगा बेटे। तो बताओ क्या बना देगा, जरा से देखिएगा, जरा ध्यान से गौर फरमाइएगा बेटे। तो क्या यह कुछ इस तरह का कंपाउंड बेटे यहाँ पर बना देगा। देखिए प्रॉपर प्रिपरेशन को समझे बात को आप ध्यान से बेटे, और तरीके से मस्त एकदम ज़बरदस्त तरीके से ये हो गया। और देखो यहाँ पर लग गया Br, बताओ बेटे, और यहाँ से क्या निकला था, Br माइनस निकला था, Br माइनस निकला था। तो अब ये जो इसका Br माइनस जो होगा बेटे, Br माइनस, अब Br माइनस क्या करेगा, प्लस Br माइनस, यहाँ पर भी आप चाहो तो लिख लो ऐसे, और ये जो Br माइनस होगा बेटे, देखो Br माइनस जो होगा, है ना, पानी में चला गया था ना, ये इसका जो H प्लस था ये पानी में चला गया था, तो वाटर के प्रेजेंस में अगेन ये इसको H प्लस ले लेगा और ये HBr फाइनली बाहर निकाल देगा, HBr फाइनली बाहर निकाल देगा। यानी कि एक चीज़ आपने क्या देखा बेटा, कि जब आप यहाँ पर बात कर रहे हो NBS की, देखो दो चीज़ें यहाँ पर समझना बेटे, बहुत बढ़िया समझने वाली चीज़ है कि जब कभी भी हम बात कर, क्लियर है ना बेटे, आगे बढ़े, जब कभी भी आप यहाँ पर NBS की बात कर रहे हो, जरा देखिएगा, जब कभी भी यहाँ पर आप NBS की प्रिपरेशन की बात कर रहे हो, तो जब आप NBS को प्रिपेयर कर रहे हो जरा, तो उसमें एक चीज़ जरा ध्यान से देखो, उसमें देखो आपने Br2 का यूज़ किया और देखो वहाँ पर HBr भी बन रहा है। यानी कि जब कभी भी आप NBS का यूज करोगे तो बेटा स्लाइटली ये NBS के साथ प्रेजेंट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, एग्रीड और कि नहीं बेटा, एग्रीड और नॉट, स्लाइटली अवेलेबल हो सकते हैं विथ NBS। तो जब कभी भी आप NBS यूज करोगे तो उनके साथ स्लाइटली ब्रोमीन Br2 या HBr पहले से ही या इनिशियली अवेलेबल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, क्योंकि है ना कुछ अमाउंट, जैसे आपने यहाँ पर ब्रोमीन यूज़ किया बेटे, है ना, तो जैसे यहाँ पर आपने ये ब्रोमीन यूज़ किया तो ब्रोमीन का कुछ अमाउंट यहाँ रह सकता है कि नहीं, यस रह सकता है। HBr बन गया तो HBr का कुछ अमाउंट NBS के साथ हो सकता है कि नहीं हो सकता है बेटे। तो बात को समझना, इसका भी बहुत बड़ी चीज़ बात समझाने जा रहा हूँ बेटे, है ना, यहाँ पर NBS होगा बेटे, और इसके बेसिस पे हम आगे बात करेंगे। सो इनिशियली है ना Br2 एंड HBr शुड बी प्रेजेंट, प्रेजेंट होगा, है ना, सम इनिशियली, है ना, सम थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, सम Br2 और HBr शुड बी प्रेजेंट, जरूर प्रेजेंट होगा, मस्ट बी प्रेजेंट, जरूर प्रेजेंट होगा वहाँ पे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी बेटे, है ना। तो कैसे प्रिपेयर किया हम लोगों ने ये हमने समझ लिया, ये इसका तरीका क्या है, देखो ये पूरा प्रॉपर, इसकी बात अभी बाद में करते हैं। ये देखिए आपने प्रॉपर यहाँ पर इस बात को समझ लिया, देखिए पूरा मैकेनिज्म है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आगे हम बात करने जा रहे हैं, जरा इस पर ध्यान दें। अब चलो ठीक है, आपने बना लिया। अब अगर हमें NBS को बेटा एलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन की तरह यूज़ करना है, एज ए ब्रोमिनेटिंग एजेंट यूज़ करना है, तो उसमें सॉल्वेंट क्या यूज़ करें हम, तो अब सॉल्वेंट का रोल आ गया भैया कि कौन सा सॉल्वेंट हम यूज़ करें सो दैट कि, है ना, हमारा काम आगे बढ़े, है ना। तो हमने कहा था ना हर एक चीज़ एक एक पॉइंट हम आपको समझाएंगे। सो सॉल्वेंट व्हेन NBS एक्ट एज ए ब्रोमिनेटिंग एजेंट, है ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जब ब्रोमिनेटिंग एजेंट क्या यूज़ की तरह काम करेगा, तो उसमें सॉल्वेंट क्या यूज़ हो सकता है, तो सॉल्वेंट की बात करते हैं बेटा। तो यहाँ पर सॉल्वेंट जो होगा वो क्या यूज़ होगा, है ना। तो सॉल्वेंट जनरली बेटा हम इसके साथ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज़ करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज़ करते हैं। कब, व्हेन देखो अलग अलग सॉल्वेंट मैं बता रहा हूँ, CCl4 कब यूज़ करते हैं, व्हेन NBS एक्ट्स एज अ ब्रोमिनेटिंग एजेंट। जब ये जब ब्रोमीन लगाएगा कंपाउंड के अंदर, तब CCl4 यूज होगा एज ए ब्रोमिनेटिंग एजेंट। तब अब बात ये आती है कि व्हाई CCl4 ही क्यों, व्हाई CCl4 ही क्यों, कोई और क्यों नहीं। तो जरा मैं समझाता हूं बेटा आपको कि आपने कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया, कोई सा भी आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसके साथ आपने NBS डाला, और किसके प्रेजेंस में बेटा, CCl4 के प्रेजेंस में। तो ये क्या करेगा, ब्रोमिनेटिंग एजेंट की बात हम कर रहे हैं ना, अभी आप समझाते हैं। तो बेटा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ यहाँ पर ब्रोमीन लग जाएगा, तो हो गया ब्रोमिनेशन, बात समझ रहे हो बेटा। और प्लस इस NBS का
समझ लो, जो एनबीएस है बेटे ये कन्वर्ट हो जाता है बेटा किसमें, अगेन सक्सिनेमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे अच्छा गया, अगेन ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सक्सिनामाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो होता क्या है मैं बता रहा हूँ। तो जब आप एनबीएस के रिएक्शन आपने किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऐसे कराया जहाँ पर ब्रोमिनेशन हो सकता है, वो सारी चीज़ें अभी आप देखोगे, एक दो एग्जांपल नहीं, हजारों एग्जांपल, बहुत एग्जांपल आप देखोगे। तो उसमें CCl4 आपने जब डाला तो बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ ये BR लग गया और ये सक्सिनामाइड बन गया। तो एक्चुअली में होता क्या बेटा कि जो सक्सिनामाइड बना, जो प्रोड्यूस सक्सिनामाइड है, जो CCl4 है ना बेटे, जैसे कि सक्सिनामाइड आपका बना, समझना जरा देखिए, अगर मान लो यहाँ पर रिएक्शन करा रहे हैं, यहाँ पे CCl4 भरा हुआ है, यहाँ पर CCl4 भरा हुआ है, ये आपका CCl4 है, ठीक है, यहाँ पे CCl4 भरा हुआ है। अब क्या है, जैसे कि आपका ये बनेगा सक्सिनामाइड बनेगा, तो ये जो सक्सिनामाइड है यहाँ पर ऊपर में ये आपका सक्सिनामाइड है ना, यहाँ ऊपर में फ्लोट करने लगता है, फ्लोट करने लगता है। और जब फ्लोट करने लगता है बेटा तो हम इसको इजीली सेपरेट भी कर सकते हैं। समझना इसका क्या रोल था इजीली, तो ये CCl4 का प्रॉपर्टी है, सेपरेट भी कर सकते हैं। पहला पॉइंट, फ्लोट किया, ऊपर फ्लोट करने लगेगा ये। अच्छा दूसरा बेटा, अगर ये ऊपर फ्लोट करने लगा, यानी कि आपने क्या किया, आपके पास CCl4 था, आपने NBS ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया और NBS डाला, उसके बाद देखा क्या अरे ऊपर कुछ फ्लोट करने लगा, इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्शन हो गया NBS के साथ। इसका मतलब ये इंडिकेट, भाई ऊपर आपको एक कंपाउंड फ्लोट करता हुआ नजर आने लगेगा, तो जब फ्लोट करता हुआ नजर आने लगेगा इसका मतलब क्या हुआ कि भैया ये रिएक्शन हो रहा है। भाई ये कब बनेगा, ये सक्सिनामाइड कब बना, जब ये बना होगा ना, जब इसका रिएक्शन के साथ हुआ होगा ना। और अगर यहाँ पर ये फ्लोट करता हुआ नजर आ रहा है तो कि ये यहाँ पर फ्लोट कर रहा है, देखो तैर रहा है, स्विमिंग कर रहा है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पर ये स्विमिंग कर रहा है, ये देखिए जनाब मस्त तरीके से तैर रहा है यहाँ पे, ये ऐसे 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 तैरना शुरू कर दिया। तो भाई आपको सब नजर आएगा, अच्छा फ्लोट हो रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो यानी इसका मतलब ये आपका है ना इंडिकेटर का भी काम करेगा कि आपको ये भी बताएगा कि रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है, रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये इजीली सेपरेट भी हो सकता है और इंडिकेटर का काम भी कर रहा है CCl4 आपका यहाँ पर, क्योंकि सी के ऊपर फ्लोट हुआ है। सो दैट्स वाई वी यूज CCl4, दिस इज द रीजन, दैट्स वाई वी यूज CCl4। तो CCl4 बेटा इसलिए हम लोग यूज करते हैं। तो CCl4 क्यों यूज किया, ये रीजन भी आपको समझ में आ गया कि भैया सॉल्वेंट CCl4 ही हम यूज कब करेंगे, लेकिन कहाँ पर यूज किया हमने, एज अ ब्रोमिनेटिंग एजेंट। कब यूज किया हमने, एज अ ब्रोमिनेटिंग एजेंट हमने यहाँ पर CCl4 का यूज किया। तो CCl4 का फंक्शन भी बेटे आपको समझ में आ गया होगा, सारी कहानी यहाँ पर लिखी हुई है ना। क्यों, अच्छा फ्लोट क्यों किया, क्योंकि जो आपका ये सक्सिनामाइड था वो इनसॉल्युबल था, क्या था, इनसॉल्युबल था इसमें, तभी तो फ्लोट किया, अदरवाइज तो मिक्स हो जाता। तो यहाँ पर जो सक्सिनामाइड है दैट इज इनसॉल्युबल इन CCl4, इनसॉल्युबल इन CCl4 में क्या था, इनसॉल्युबल था, फ्लोट कर गया। तो बेटा ये फंक्शन होता है, अगर सॉल्युबल होता तो फ्लोट नहीं करता, इंडिकेट नहीं कर पाता, इजीली हम सेपरेट नहीं कर पाते, है ना, तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाती। तो हमारे फेवर में गया, इसलिए हमने यहाँ पर इसकी बात की, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अब आगे क्या है इस बात को समझते हैं, एंड दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ NBS। तो अब हम सबसे पहले बेटा अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं। चलिए पानी पीते हैं। NBS का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा वो समझते हैं, और बहुत तगड़े तरीके से समझते हैं। तो जब हम बात करने जा रहे हैं बेटा सब्स्टिट्यूशन की, अब ध्यान देना, यहां से पहली रिएक्शन आपकी मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां से। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब यहाँ पर कई सारी चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको पता चलेंगी अभी। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, जिसको हम बोलेंगे क्या, एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन, प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ। एलाइलिक एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन दोनों बताते हैं आपको प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ। बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन, यहीं पर हमने कहा था ना कि ये जो इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल क्या था, कौन सा रिएक्शन बेटा, होल जिगलर रिएक्शन। जिगलर रिएक्शन इसका एक बेस्ट एग्जांपल था, जो कि मैंने आपको अभी उस टाइम पे दिखाया था। इसकी बात करते हैं। तो बेटा देखो, जब आपने NBS की बात की तो आपके सामने NBS ये था, जरा देखिएगा। अब थोड़ा प्रॉपर तरीके से बात को समझें। यहाँ पर ये जो ब्रोमीन लगा है बेटा, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पर पार्शियल माइनस, यहाँ पर पार्शियल प्लस, ऐसे आएगा। तो बेटा अगर हम बात करें NBS की, तो NBS जनरली जो होता है ना, क्या देता है NBS, हालांकि हम यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो मैं समझा रहा हूँ, पहले सुनो बात, है ना। सो NBS जो है जनरली आपका क्या करेगा बेटा, है ना, ब्रोमोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा, आयन प्रोड्यूसेस,
है ना, क्योंकि प्रोड्यूस करने के बाद क्या हो गया, हाइड्रोजन स्टेबलाइज हो जाएगा बेटे, इस तरह से देखिए माइनस आ जाएगा और यहाँ से Br+ निकल जाएगा। तो भैया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म तो होती नज़र आ नहीं रही बेटे, तो जनरली तो ये ब्रोमोनियम आयन देगा, जबकि ये जो रिएक्शंस हैं ये आपकी इसमें ये बेटा ये फ्री रेडिकल रिएक्शंस होती हैं, यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है। अरे भाई साहब ये क्या हो गया, तो लोचा हो गया, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया बेटे, है तो बड़ा गड़बड़ हो गया। समझ रहे हो कितनी डिटेल से हम लोग क्या क्या बात समझ रहे हैं। तो बेटा ये देखो जनरली देखो आपको साफ साफ ये पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि नहीं आ रही है क्लियरली। तो इसका मतलब अगर ये फ्री रेडिकल, सो इफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की अगर हमें बात करनी होगी, सो इफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, तो अगर हमें बेटा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की बात करनी होगी एलाइलिक और बेंजाइलिक, तो उसके लिए हमें कुछ ज़रूरत होगी, उसके लिए हमें कुछ ज़रूरत होगी। और वो हमें फिर ज़रूरत क्या हो सकती है, तो मैंने बताया था कि कंडीशन डिपेंडेंट रिएक्शंस होती हैं, वो सारी चीज़ें बताई थी कि नहीं बताई थी। तो हमें यहाँ पर है ना, हमें फ्री रेडिकल जनरेशन करना होगा, फ्री रेडिकल जनरेट करना होगा। वी हैव टू जनरेट फ्री रेडिकल जनरेट होगा, करना होगा। और उस जनरेट को, उसको जनरेट करने के लिए वी हैव टू यूज, हमें कुछ चीज़ें यूज करनी पड़ेंगी, तभी हम फ्री रेडिकल की बात कर पाएंगे, लाइक हीट, सनलाइट, है ना, पेरोक्साइड, समझ रहे हो, पेरोक्साइड, है ना, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोलाइसिस, बात समझ रहे हो बेटा, है ना। या फिर रेडिकल इनिशिएटर और रेडिकल जनरेटर, रेडिकल इनिशिएटर और रेडिकल जनरेटर, तभी आपका फ्री रेडिकल बनेगा बेटा। ऐसे फ्री रेडिकल नहीं बनता है, ऐसे तो वो आपका क्या है, आयोनिक रिएक्शंस देगा, फ्री रेडिकल जनरेटर नहीं होगा, हेटेरोलाइटिक क्लेवेज करेगा, होमोलाइटिक क्लेवेज नहीं हो पाएगा। सो आपको रेडिकल इनिशिएटर और रेडिकल जनरेटर चाहिए होगा भाई, रेडिकल जनरेटर चाहिए होगा आपको, रेडिकल इनिशिएटर या फिर रेडिकल जनरेटर चाहिए होगा। याद करो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के लिए आपको हमेशा ये बताया जाता है, जैसे कि इसका एग्जांपल बेस्ट क्या था, AIBN मैंने बोला था ना, अभी आपको अब दिखाता हूँ मैं आपको, है ना, हेल्पर, याद है ना, हीट, H फॉर हीट, E फॉर इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना, L फॉर लाइट, इसको आप HNu बोलोगे। पेरोक्साइड यूज़ करते हैं हम लोग फ्री रेडिकल जनरेट करने के लिए। और R मीन्स वही रेडिकल इनिशिएटर, रेडिकल है ना, जो कि क्या हो सकते हैं, इनिशिएटर और जनरेटर। बार बार हम लोग यहाँ पर AIBN की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम लोग AIBN को समझ लें पहले। जरा देखो AIBN क्या होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये AIBN। पहले थोड़ा सा मैं आपको AIBN बताता हूँ। तो AIBN बेसिकली बेटा क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एजो बिस, है ना, आइसोब्यूटाइरो नाइट्राइल। अब देखो पहले तो आइसोब्यूटारो नाइट्राइल क्या होता है पहले वो समझते हैं। अच्छा एजो समझ रहे हो ना बेटा, एजो में N डबल बॉन्ड N होता है एजो। और आइसोब्यूटाइरो की बात अगर हम करें तो बेटा आइसोब्यूटाइरो ग्रुप आपका ये होगा, आइसोब्यूटारो नाइट्राइल। तो यानी कि कुछ देखो ये देखो ये आपका है आइसोब्यूटारो नाइट्राइल, यहाँ पे फ्री वैलेंस है ये आपका। देखो 1 2 3 4 कार्बन है, तो आइसोब्यूटारो CN क्या होता है, नाइट्राइल। सो दिस इज आइसोब्यूटारो नाइट्राइल एंड दिस इज एजो। अब इसका स्ट्रक्चर खुद बना सकते हो आप। अब एजो 20 का मतलब 2 बार लगा हुआ है, तो जरा देखिएगा कैसे कंपाउंड बनेगा इसका, जरा गौर फरमाइएगा, देखिएगा। तो इसका मतलब चूंकि एजो की बात करो तो N ये हो गया बेटे, पता बेटा। अब यहाँ पर आइसो 20 है, इसका मतलब 2 बार आपका आइसोब्यूटारो लगा होगा, जरा देख लीजिए आप यहाँ पर 2 बार आपका ये लगा होगा। सो दिस इज योर AIBN, दिस इज योर AIBN। ये बहुत अच्छा फ्री रेडिकल जनरेटर होता है बेटे, है ना, इससे बहुत अच्छे से फ्री रेडिकल जनरेट होता है। AIBN आपका ये है। तो कहानी समझ में आ गई होगी भाई AIBN क्या होता है। चलो मैंने आपको ये बात भी बता दी बेटे कि AIBN बेसिकली क्या होता है, आपने इस बात को भी समझ लिया। चलिए, है ना, अब थोड़ा और आगे बात करते हैं, है ना। तो जैसे कि हमने ये रिएक्शन अगर कराया, समझिएगा बेटे बात, जैसे कि सपोज बेटे हमने ये रिएक्शन कराना है, हमें ये रिएक्शन कराना है सपोज, जैसे कि ये हाइड्रोजन बेटा, आपको कौन सा हाइड्रोजन है बताओ, क्या ये बेटा आपका एलाइलिक हाइड्रोजन है, कैसे क्या था, हाइड्रोजन सिंगल सिंगल डबल,
हाइड्रोजन सिंगल सिंगल डबल, या फिर ऐसे बोलें आप हाइड्रोजन को हटाओ और फ्री रेडिकल बनाओ, और अगर वो फ्री रेडिकल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो गया तो अलाइलिक या बेंजाइलिक हो सकता है। जैसे देखो ना, यहाँ पर फ्री रेडिकल है बेटा, ऐसे समझो यहाँ पर फ्री रेडिकल बनेगा, तो देखो फ्री रेडिकल बनाइए, फ्री रेडिकल सिंगल डबल हो गया रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, तो अलाइलिक हो गया। या बेंजाइलिक हो सकता है अगर यहाँ पर बेंजीन होता, वो देखेंगे अभी आप आगे, है ना। तो अगर आप इसका रिएक्शन बेटे NBS से करा दो तो ये क्या करता है कि अलाइलिक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है किसके प्रेजेंस में, CCl4 के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, और इनमें से कोई एक चीज आपको लेना पड़ेगा हेल्पर में से, कोई सा भी एक चीज लेना होगा। लाइक आपने यहाँ पर AIBN ले लिया सपोज, तो ये है ना, ये सब मैकेनिज्म आपको समझाऊंगा बेटे, ठीक है। इनमें से कोई सा भी एक लेना होगा आपको, और ये हटेगा यहाँ से, NBS से यहाँ पर ब्रोमीन आएगा, और इसको हम बोलते हैं, चूंकि अलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन आया, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ये अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन ही तो हो रहा है ना बेटे, है ना। फ्री रेडिकल अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे इसको, है ना। ये आपका कुछ यहाँ पर ऐसे बन जाता है। सो दिस इज रेडिकल मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो गया यहाँ पर, रेडिकल मैकेनिज्म वगैरह सब बताऊंगा बेटे, कैसे कैसे बनता है, हर चीज़ क्लियरली आपको बताऊंगा। तो इसके लिए लेकिन बेटा चूंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है तो हम यहाँ पे हेल्पर, तो बेटा बताया था ना कि सॉल्वेंट क्या होगा, है ना, और क्या क्या कंडीशंस होगी, उन पर डिपेंड करेंगी वो सारी रिएक्शंस, है ना। तो अगर हम यहाँ पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं तो आपको ये कंडीशन यहाँ पर यूज करनी ही पड़ेगी, यानी कि CCl4 और हेल्पर में से कुछ आपको लेना पड़ेगा NBS के साथ, तभी आपका ये आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो पाएगा, अदरवाइज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा, अदरवाइज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा इफ वी यूज सिंगल NBS, मतलब हम कुछ ना लें और हम केवल NBS के साथ रिएक्शन कराएं। तो भैया आपको पता है कि अगर आप सिंगल NBS यूज करोगे सो देयर विल बी नो फ्री रेडिकल, है ना, वहाँ पर फ्री रेडिकल नहीं बनेगा, देयर विल बी नो फ्री रेडिकल, है ना, फ्री रेडिकल नहीं बन पाएगा वहाँ पर। और अभी मैंने बताया हेट्रोलाइसिस टेक्स प्लेस, क्या हो जाएगा वहाँ पर बेटा, हेट्रोलाइसिस हो जाएगा, हेट्रोलाइसिस टेक्स प्लेस, हेट्रोलाइसिस बेटे हो जाएगा। रीजन मैंने आपको बताया था अभी कि अगर आप केवल और केवल NBS ले रहे हो तो भैया ये NBS है, ये ब्रोमीन है, यहाँ पर कुछ इस तरह से है बेटा, इस पर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव होगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये बॉन्ड तुरंत टूट जाएगा बेटे, और ये कुछ हेट्रोलाइटिक फिजन हो जाएगा, यहाँ पर हेट्रोलाइसिस हो जाएगा। तो अगर आप केवल NBS लेते हो, इनमें से कोई नहीं लेते हो, तो बेटा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं फॉलो होगा। इस बात को भी आप समझने की कोशिश करें बेटे। तो यहाँ पर क्या होने वाला है आपका, देखो ये N आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस है, बढ़िया मस्त तरीके से ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, और यहाँ पर है ना ब्रोमोनियम आयन बन जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा, और यहाँ पर ब्रोमोनियम आयन बन जाएगा, चांसेस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की हो जाएगी। तो हम आगे आपको बात करेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का भी आइडिया आपको लग रहा होगा कि हाँ भाई अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करें NBS के थ्रू तो वो कब हो सकता है, वो शायद कुछ चीज़ें आपको अभी यहाँ समझ में आ रही होंगी। तो बेटा ये फैक्टर्स बहुत डिपेंड करेंगे कि कौन सी रिएक्शन कब होना है और कब नहीं होना है, कौन से रिएक्शन कब होना है कब नहीं होना है। तो यहाँ पर हम NBS का यूज़ करके ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे ये बात हुई तो यहाँ पर अब कई सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में आने शुरू हो जाते हैं कि सर ठीक है आप NBS यूज़ करो, आप ब्रोमीन लगा दे रहे हो, बात समझ रहे हो, आप NBS यूज़ कर रहे हो, आप ब्रोमीन लगा दे रहे हो, है ना, इस तरह से, है ना। अब फ्री रेडिकल वगैरह कैसे बनेगा तो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। तो सर हम क्यों नहीं, हम सर व्हाई नॉट Br2 हीट, हम Br2 हीट क्यों नहीं यूज़ कर ले रहे हैं, हम सर यहाँ से भी तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करा सकते हैं, व्हाई NBS, क्यों हम NBS यूज़ कर रहे हैं भाई, व्हाई नॉट Br2 हीट, व्हाई वी आर यूजिंग NBS, क्यों हम NBS यूज़ कर रहे हैं, हम Br2 हीट क्यों यूज नहीं कर रहे हैं सर हम ब्रोमीन हीट भी तो, ये क्या फालतू का नाटक NBS का हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, क्या ज़रूरत है हमें यहाँ पर NBS यूज़ करने का, हम सीधे सिंपल ब्रोमीन हीट भी तो यूज़ कर सकते हैं बेटे। तो बेटा एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, अगर हम ब्रोमीन हीट की बात करें, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे पहले बता दूँ, ब्रोमीन हीट की बात करें अगर, तो इसमें कुछ चीज़ें आती हैं, है ना। जैसे कि पहला चीज़ आपको तो हम ये बताएं ब्रोमीन के बारे में कि यहाँ पर हमें ब्रोमीन का हाई कॉन्सेंट्रेशन लेना होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन लेना होता है, ठीक है। और जो हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है बेटा, उसमें वेरी हाई फ्यूम्स ऑफ ब्रोमीन होती हैं, उसमें वेरी हाई फ्यूम्स ऑफ ब्रोमीन आती हैं, वहाँ पे फ्यूम्स ऑफ ब्रोमीन होती हैं, बात समझ रहे हो। दैट इज नॉट वेरी कंफर्टेबल, जब आप रिएक्शन कराते हो, नॉट वेरी कंफर्टेबल इन लैब।
इसके बहुत सारे फ्यूम्स निकलते हैं। कभी अगर आप लैब में करोगे तो आप देखोगे चारों तरफ इसके फ्यूम्स ही फ्यूम्स फैल जाएंगे, यू विल नॉट बी कंफर्टेबल। ये मतलब इस रिएक्शन को कराना हमारे लिए उतना है ना इफेक्टिव और कंफर्टेबल नहीं होगा। एक तो रीजन ये होगा, और हाई कॉन्सेंट्रेशन हमें ब्रोमीन यहाँ पर यूज़ करना पड़ता है। हम आपको चीज़ दिखाना चाहते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें आपको नजर आएंगी। जरा देखिए, ये ब्रोमीन है आपके सामने, इस तरह से चारों तरफ लैब में मतलब ब्रोमीन के फ्यूम्स फैल जाएंगे। बेटा बताओ, क्या आप यहाँ खड़े होकर रिएक्शन करा पाओगे क्या? तो अगर आप Br2 हीट ये केवल यूज करना चाहते हो तो बेटा अच्छा खासा अमाउंट ब्रोमीन का लेना पड़ेगा, आपको हीट करना पड़ेगा, ब्रोमीन के फ्यूम्स निकलेंगे, वहां पर आप लैब में कंफर्टेबल ही नहीं होगे एक्चुअली में। और बहुत डेंस फ्यूम्स निकलते हैं, बहुत डेंस हाई एंड डेंस फ्यूम्स निकलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ बेटे, यहाँ पर क्या होगा एक्चुअली में, यहाँ पर वेरी हाई फ्यूम्स, डेंस फ्यूम्स निकलते हैं। आपको मैंने अभी एग्जांपल दिखा लिया, दैट्स वाई बेटा ये उतना सूटेबल नहीं होता है। और दूसरा मैं एक चीज़ आपको और बताऊं, है ना, अगर आप ये चीज़ मैं आपको और समझाऊंगा, एक चीज़ और समझाता हूँ यहाँ पर। एक तो हाई कॉन्सेंट्रेशन आपको यूज़ करना पड़ेगा, बात को समझना है ना, बहुत हाई फ्यूम्स होंगे, डेंस फ्यूम्स निकलेंगे, कंफर्टेबल नहीं होगा लैब में। और चौथी बात अगर हम बात करें बेटा यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर जब आप अलाइलिक की बात करो तो आप डबल बॉन्ड की बात कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो जब इसके पास ब्रोमीन आता है तो यहाँ पर मच मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है बेटे। तो ये ब्रोमीन को अगर आप हाई कॉन्सेंट्रेशन ब्रोमीन लोगे बेटा, तो ये ब्रोमीन के इसके पास आने के चांसेस ज़्यादा होंगे, इसको रिपल करेगा यहाँ पर। देखो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव आएगा। अब जरा ध्यान दो बेटा, कुछ इस तरह का मैकेनिज्म आपने पहले भी पढ़ा, ब्रोमिनेशन में एडिशन रिएक्शन में बताया जाता है। मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ बेटा, यहाँ पर ये साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बना लेता है। उसके बाद फिर बेटा न्यूक्लियोफाइल कोई आता है यहाँ पर, तो ऐसे टूट जाता है, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस आता है, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर जाता है। और ये कुछ इस तरह से बेटे, यहाँ पर देखो ब्रोमीन आ जाएगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, नो फ्री रेडिकल रिएक्शन, यहाँ कोई फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा ही नहीं, नो फ्री रेडिकल रिएक्शन एंड नो सब्स्टिट्यूशन, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ, नो सब्स्टिट्यूशन। आप क्या कराना चाहते थे? आप तो सब्स्टिट्यूशन कराना चाहते थे जनाब आप तो सब्स्टिट्यूशन कराना चाहते थे जनाब। यहाँ कुछ और एक्चुअली में यहाँ पर क्या है, बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पर तो, और इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है यहाँ पर, इसका इलेक्ट्रोफाइल बाद में यहाँ पे अटैक किया, यहाँ तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो गया, यहाँ तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गया। अब इतने डिफरेंस बेटा कैसे, कहाँ समझोगे आप, बात समझ रहे हो बेटा? यहाँ तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन अकर्स, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन अकर्स, ये हो गया। कराना कुछ और चाहते थे। तो बेटा क्या इस सवाल का जवाब मिल गया आपको कि वाई नॉट Br2 हीट, वाई NBS? अब NBS जब हम यूज़ करते हैं तो NBS से क्या होता है वो अब आगे समझते हैं, वो हम आगे समझते हैं कि भैया क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक प्रॉपर मैकेनिज्म को समझना होगा। तो चलते हैं, बट ब्रोमीन और हीट हम क्यों यूज नहीं कर रहे हैं वो हमें समझ में आ गया। देखो पॉइंट में फिंगर टिप्स में होना चाहिए, हाई कॉन्सेंट्रेशन होना, डेंस और हाई फ्यूम्स निकलेंगे, दैट विल नॉट बी कंफर्टेबल इन लैब। आपको मैंने डायग्राम अभी आपको एग्जाम्पल दिखाया, आपको साफ साफ इतने खतरनाक फ्यूम्स निकल रहे हैं, है ना, कंफर्टेबल नहीं होगा। दूसरा बेटा, अगर आप अलाइलिक या बेंजाइलिक की बात करो तो वहाँ पर अनसेचुरेशन वाले कंपाउंड आप लोगे तो वो क्या करेगा, ब्रोमीन को खींचेगा अपनी तरफ, तो बेटा वहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होने के चांसेस हो जाएंगे आपके। तो कई सारे ड्रॉबैक्स हैं, दैट्स वाई हम वहाँ पर ब्रोमीन हीट का यूज़ नहीं करते हैं। तो वाई NBS का जवाब अब देखते हैं कि वाई NBS। तो वाई NBS तो आप इतना समझ गए होगे, और भी हम आपको समझाते हैं वाई NBS। अब आप देखो कि कितनी डिटेल में हम लोग बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वाई NBS तो पता है ना बेटा, मैंने आपको अभी समझाया था कि जब आप NBS बनाए थे, तो जब आपने NBS बनाया था तो वहाँ पे इनिशियली आपको याद करो Br2 एंड HBr मिला था, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि इन NBS, मैं दो तरह से इसका मैकेनिज्म बताऊंगा। सम इन NBS सम ट्रेसेस ऑफ HBr ऑलरेडी प्रेजेंट। और अभी आपको यहाँ से पता चल जाएगा, बहुत बढ़िया क्लियरेंस मिलेगा, ऑलरेडी प्रेजेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम तीनों स्टेप आपको करके दिखाते हैं, फ्री रेडिकल कैसे होगा अब यहाँ पर, और क्यों हम यहाँ पर NBS यूज कर रहे हैं, क्यों Br2 हीट नहीं यूज कर रहे हैं, आपको और क्लियरली पता चलेगा बेटे, और बहुत मज़ेदार तरीके से आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये बात है। तो इनिशिएशन की बात करें, अगर हम यहाँ पर इनिशिएशन की बात करें तो ज़रा देखिए क्या होगा। अब जरा देखिएगा, आपके पास ये है आपका NBS, यहीं से आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है। देखिएगा ध्यान से बेटे, NBS है, ये आपका NBS। सम ट्रेसेस ऑफ HBr ऑलरेडी प्रेजेंट, है ना, ट्रेसेस ऑफ HBr। क्योंकि जब आपने NBS बनाया था तो आपको मैंने बताया, रीजन आपको बता चुका हूँ, ट्रेसेस ऑफ HBr इनिशियली ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे, है ना। क्या होगा बेटा, अब इसमें देखो क्या होगा, समझना बात को बेटे। HBr है, NBr है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या होगा। अच्छा बेटा, फ्री रेडिकल के मैंने आपको बताया था कि भाई आपको हेल्पर चाहिए, अभी तो कोई हेल्पर यहाँ है ही नहीं,
तो फ्री रेडिकल का चांस बन ही नहीं रहा। इस पर प्लस है, इस पर माइनस है। सिंपल बेटा ये क्या होगा, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ऐसे खींच लेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा। अब बताओ बेटा, ये H प्लस यहाँ पे अटैक कर जाएगा और ब्रोमीन यहाँ पे अटैक कर जाएगा। तो क्या बेटा ये NBS आपका कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनामाइड में। देखिए जरा जनाब क्या हुआ बेटे, समझ में आ रही ना कहानी। यहाँ पर H आ गया और प्लस यहाँ से क्या बेटा Br2 निकला, Br2 निकला और देखो ये सक्सिनामाइड आ गया, माइट बन गया। लेकिन ये पहला इनिशिएशन, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा जरा बात को समझना। जैसे बेटा ये Br2 बना, Br2 बना, तो अब अगर हम इसको सनलाइट दे दें, क्या दे दें, सनलाइट या हीट दे दें, हेल्पर का कोई कंडीशन यूज कर लें, तो बेटा ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। वंस इट इज कन्वर्टेड इन फ्री रेडिकल, तो जैसे आपको फ्री रेडिकल मिला, देन देयर इज चांसेस ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल जनरेट हो गया भाई, फ्री रेडिकल इज जनरेटेड। तो अब हमने इसको सनलाइट दिया, फ्री रेडिकल जनरेटेड, सो नाउ वी कैन मूव फर्दर फॉर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब चांसेस बन सकते हैं, सो नाउ NBS कैन गिव फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, क्योंकि इसके लिए आपको हेल्पर में से देखो ना, R जो था रेडिकल था ना, रेडिकल चाहिए था, तो रेडिकल मिल गया और सनलाइट भी मिल गया बेटे आपको, तो यहाँ पर फ्री रेडिकल रिएक्शन अब आपका NBS दे सकता है। तो अब जरा देखो क्या होगा, अब Br यहाँ से जनरेट हुआ, जैसे ये Br यहाँ से जनरेट हुआ, एक एक करके समझिए बात को, एक एक करके बात को समझिएगा। जैसे Br यहाँ पर जनरेट हुआ बेटे, जरा देखो अब आपके पास जो NBS है, देखो पहले तो HBr का ट्रेसेस कुछ प्रेजेंट था बेटा, वहाँ से आपको ब्रोमीन रेडिकल्स मिल गए, सनलाइट हमने यूज किया, देखो Br2 बना बेटे, और जो Br2 बना ये बहुत कम अमाउंट में बनता है, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 इज जनरेटेड। जबकि जब आप Br2 हीट की बात करें तो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 लेना पड़ेगा रिएक्शन कराने के लिए, अच्छा खासा अमाउंट। यहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 इज जनरेटेड, लो कॉन्सेंट्रेशन, और ये Br2 फिर Br2 के फॉर्म में नहीं रहा, जैसे हमने सनलाइट डाला Br रेडिकल में कन्वर्ट हो गया है, और जैसे रेडिकल मिला वापस से ये जो NBS था, NBS का एक ही पार्टिकल थोड़ी है बेटा, बहुत सारे पार्टिकल हैं, ये चला जाएगा Br के पास, और ये फ्री रेडिकल है बेटे, तो अगर ये फ्री रेडिकल है तो अब यहाँ पर फ्री रेडिकल के चांसेस बन गए। नाउ देयर विल बी जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल, अब आपका ये देखिए जनाब फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो समझे बेटा कैसे फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, ऐसे नहीं। तो जनरली तो बेटा देखो पहले में हेटेरोलाइटिक ही हुआ HBr के प्रेजेंस में, Br2 बना, वो फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हुआ, एक बार फ्री रेडिकल बन गया तो फिर रिएक्शन, और भी देखो फिर से यहाँ पर फ्री रेडिकल बन गया, अरे भाई साहब फिर से फ्री रेडिकल बन गया, और अगर फिर से फ्री रेडिकल बन गया तो अब तो खटाक से फ्री रेडिकल ही होने वाला है, अब तो फ्री रेडिकल ही होने वाला है। तो अब ये जो फ्री रेडिकल बना, और देखो यहाँ पर ये जो Br देखो यहाँ से अटैक अलग हुआ, और फिर से देखो ये Br बना बेटे, अब ये क्या होगा, अब ये Br क्या करेगा, तो देखो दो चीजें फेवर होगी, तो Br फ्री रेडिकल बन गया, दूसरा फ्री रेडिकल बन गया, तो अब NBS में अब फ्री रेडिकल रिएक्शन होने के चांसेस बढ़िया वाले बन गए। क्या बन गए कि अब यहाँ पर हमने इसी रिएक्शन की बात की थी ना बेटे, अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसका एलाइलिक वाला, ये वाला, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, अब Br इसके पास जाएगा बेटे, अब Br इसके पास जाएगा और यहाँ पर अटैक मारेगा, या कहाँ पर, यहाँ, अच्छा यहाँ पर ही क्यों मारेगा उसका रीजन भी आपको समझाऊंगा, हर चीज़ बताऊंगा चुन चुन के। यहाँ पर अटैक मारेगा, ये ऐसे टूट जाएगा, ये ऐसे टूट जाएगा, और बेटा बताओ क्या ये फ्री रेडिकल H रेडिकल और Br रेडिकल मिलके HBr बना देंगे, ओह भाई साहब। और बेटा बताओ क्या यहाँ पर अब देखो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू क्या यहाँ पर ब्रोमीन ऐड हो जाएगा क्या, बताओ बेटा। और ये जो HBr प्रोड्यूस हुआ है, सम ट्रेसेस ऑफ रिएजेंट तो पहले से था ही, सम ट्रेसेस ऑफ HBr तो पहले से था, और यहाँ पर भी जो HBr प्रोड्यूस हुआ है बेटा, दिस प्रोड्यूस्ड HBr जो यहाँ पर है अगेन रिएक्ट्स विथ NBS एंड अगेन प्रोड्यूसेस, अभी दिखाता हूँ, प्रोड्यूसेस Br2, और फिर से Br2 बनाने लगेगा, Br2, and this cycle keeps going on, ये ऐसे ही साइकिल चलती रहेगी। अभी दिखाता हूँ कैसे चलेगी, until termination। तो अब बताओ बेटा, चला देखो HBr बना, जरा वापस चलते हैं, देखो क्या हुआ था। यहाँ पे HBr के कुछ ट्रेसेस पहले से थे, तो देखो तभी तो इसने Br2 बनाया था, फिर Br2 यहाँ पर फ्री सनलाइट बेंस में Br रेडिकल बना दिया था, तो जो HBr यहाँ पर बना, अभी जरा देखिए ये वाला HBr बेटे, क्या ये वाला HBr फिर से NBS के पास जाएगा और फिर से ये बनाएगा, फिर से रिएक्शन आगे बढ़ेगी, फिर HBr देखो यहाँ पर लास्ट में बनेगा, ये वाला HBr फिर वापस जाएगा, इस तरह से बेटे
रिएक्शन आगे बढ़ती रहेगी। और यहाँ पर ये रिएक्शन काफ़ी स्लो रिएक्शन होती है बेटे, ये रिएक्शन काफ़ी स्लो रिएक्शन होती है कि बॉन्ड को तोड़ना होता है यहाँ पर स्लो रिएक्शन। तो यहाँ पर बहुत वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 बनता है, वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 इज प्रोड्यूस्ड, बहुत ही लो कॉन्सेंट्रेशन का Br2 यहाँ पर बनता है। तो बेटा बताओ, अगर Br2 बना है तो बेटा बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन का बना है, तो NBS का जब हम यूज़ करते हैं तो बेटा लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 इज जनरेटेड, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 इज जनरेटेड, जो कि हमारे लिए दिक्कत की बात नहीं, थोड़े मोड़े फ्यूम्स निकलेंगे और हमारा काम चल जाएगा। सो दैट्स वाई सो हियर लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 इज जनरेटेड, Br2 इज प्रोड्यूस्ड, so there is no problem through NBS, through NBS. Through NBS, so no problem, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई उतना ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं आएगी, आराम से। तो जब हम NBS यूज़ करते हैं तो NBS में बेटा पता क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 की ज़रूरत होती है, या लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 की बात होती है एक्चुअली में। और लो कॉन्सेंट्रेशन जो प्रोड्यूस हुआ है तो बेटा हम उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और कॉन्सेंट्रेशन कम है बेटे तो वहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वहाँ पर जाकर अटैक करके उसको तोड़ने का, एडिशन होने के चांसेस भी क्या होंगे, कम होंगे। इसलिए बेटा हम यहाँ पर NBS का यूज़ करते हैं। तो NBS का यूज़ करने से हमें लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 की बात होती है बेटे, है ना, बहुत ही कम ब्रोमीन मिलता है, तो प्रैक्टिकली हम उसको रिएक्शन को कराने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है, फ्यूम्स का भी प्रॉब्लम नहीं आता है। और चूंकि कम है तो जो डबल बॉन्ड है उस कंपाउंड के अंदर वहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देने के चांसेस भी कम होते हैं। दैट्स व्हाई NBS इज प्रीफर्ड, दैट्स व्हाई NBS इज प्रीफर्ड। मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम Br2 हीट, है ना, तो हम यहाँ पे जब इसका, मुझे लगता है हमने जब ये बोला था व्हाई Br2 हीट नॉट यूज्ड, है ना, तो मुझे लगता है ये क्लेरिफिकेशन भी आपको मिल गया, नॉट क्लियर, है ना, व्हाई NBS इज यूज्ड, व्हाई NBS इज यूज्ड, आपको इसका क्लेरिफिकेशन भी मिल गया। क्योंकि यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन बहुत सारी चीज़ें थी, यहाँ इसकी बात करेंगे तो वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 की बात होगी, वो हमारे लिए डेंजरस नहीं होगा, वो हमारे लिए दिक्कत की बात नहीं होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होने के चांसेस बहुत कम होंगे। दैट्स वाई NBS इज यूज्ड, दैट्स वाई NBS इज यूज्ड। तो मुझे लगा, बताओ बेटा क्या ये बात भी आपको समझ में आ गया कि NBS क्यों यूज होता है, Br2 हीट यूज को क्यों नहीं होता है। इसके बाद बात कर लेंगे अगर हम टर्मिनेशन की, इसका हम और भी मैकेनिज्म आपको बताएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें टर्मिनेशन की, तो जो भी रेडिकल्स बने हैं बेटा, लाइक ये रेडिकल बना था, मान लो थोड़े बहुत रेडिकल रह गए, और मान लो इसका रेडिकल ये रह गया, ये आपस में कंबाइन होके कुछ इस तरह से बना लेगा। क्योंकि जब जो भी रेडिकल्स सिस्टम में होते हैं अगर वो सब आपस में मिल जाए तो टर्मिनेशन हो जाता है बेटे। H था, Br के कुछ रेडिकल्स अगर रह गए होंगे तो आपस में मिलकर HBr बना लेंगे। क्योंकि अगर रेडिकल खत्म तो रेडिकल मैकेनिज्म खत्म, बात समझ रहे हो। अगर रेडिकल्स खत्म, क्योंकि इनिशिएटर रेडिकल अगर नहीं होंगे तो रेडिकल रिएक्शन नहीं होगी, तो भैया अगर रेडिकल खत्म तो रिएक्शन खत्म। तो जो भी रेडिकल्स वगैरह बच गए होंगे सब वो आपस में कंबाइन होके कुछ इस तरह के कंपाउंड्स बना लेंगे और रेडिकल का काम खत्म हो जाएगा, रिएक्शन वहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। हमें जो चाहिए था वो मिल गया, काम भी खत्म हो गया और रिएक्शन भी हमारा रुक गया, और ये कुछ इस तरह से टर्मिनेशन हो जाएगा। बताइए बेटे, कहानी समझ में आई क्या? कहानी समझ में आई क्या? चलिए अभी हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे, हम आपको दूसरा रीजन भी बताते हैं आपको, ठीक है। अनदर रीजन क्या हो सकता है? अनदर रीजन फॉर, है ना, कि हम NBS क्यों यूज़ करते हैं, उसके लिए अनदर रीजन क्या होता है। अनदर रीजन व्हाई NBS इज यूज्ड, इसका दूसरा रीजन क्या है। तो हमने ये कहा था ना कि सम ट्रेसेस ऑफ ब्रोमीन इज ऑल्सो प्रेजेंट, some traces of Br2 is also present with NBS। तो हर चीज बताएंगे बेटा प्रेजेंट विथ NBS। कहानी समझ रहे हो? सम ट्रेसेस। तो अब देखो क्या होगा। तो मान लो हमने हीट दिया, सम ट्रेसेस थे ब्रोमीन के, कुछ ट्रेसेस, जब कुछ ही ट्रेसेस है बेटा तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है भाई, यहाँ पर तो थोड़े से ही है, फ्यूम्स की कोई दिक्कत होगी नहीं। तो अभी देखो क्या करो, इसको हीट कर दो या सनलाइट कर दो तो यहाँ से ब्रोमीन। अब ये अनदर प्रपोज मैकेनिज्म है, अनदर मैकेनिज्म की बात हम करने जा रहे हैं। वो हमने HBr वाला लिया था, अभी हम दूसरे में, हम आपको हर तरीके से बेटे समझाना चाहते हैं, कहीं पर भी कोई दिक्कत ना है। हीट किया, ये बन गया, जैसे ये बन गया तो बेटा देखो क्या होगा, सुनो। फ्री रेडिकल बन गया तो फ्री रेडिकल जनरेशन की बात हो सकती है बेटे, फ्री रेडिकल जनरेशन की बात हो सकती है। अब जैसे कि सपोज आपने ये कंपाउंड लिया था यहाँ पर ये, और यहाँ पर H था, अब इस पर ये Br आ जाएगा, यहाँ पर अटैक मारेगा आके, तो यहाँ पर देखो होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटे। यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, कुछ इस तरह से, आपका समझना बेटे बात को, कुछ इस तरह से जरा देखिएगा। ये एक काम करें, हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये ऐसे, और देखो ये फ्री रेडिकल यहाँ जनरेट हो जाएगा, और प्लस बेटा यहाँ पर HBr बन गया, HBr बन गया,
बात समझ रहे हो। अब ये जो HBr बना है, देखो हम ऐसे भी सोच सकते थे कि नहीं सोच सकते बेटा, थोड़ा सा हीट हम दे दें, हो सकता है आपके माइंड में ये चीज़ आ रही हो, तो देखो हमने सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी आपके सामने, तो हम Br2 को हीट कर दिया, ब्रोमीन फ्री रेडिकल बन गया, इसके साथ जाके इसने ये रेडिकल बना दिया। अब देखिए रेडिकल बन गया, फिर रेडिकल आ गया और बढ़ने के चांसेस। अब जैसे कि ये HBr है, जब ये NBS के पास, अब ये NBS के पास जाएगा, अब ये NBS के पास जाएगा HBr, है ना। अगेन चूंकि HBr है, पोलैरिटी है तो बेटा यहाँ पर तो वही होने वाला है, माइनस प्लस क्या होगा, अटैक कर देगा, आपको पता है कैसे क्या होने वाला है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ पर, ये सीधे सीधे यहाँ पर क्या बना देगा बेटे, यहाँ पर NH बना देगा, सक्सिनामाइड बना देगा, ये है ना, सक्सिनामाइड बना देगा, देखिएगा, और प्लस Br2 फिर से निकल जाएगा, Br2 जनरेटेड, बट फ्रॉम NBS, कहाँ से, फ्रॉम NBS, देखो फ्रॉम NBS, चूंकि ब्रोमीन यहां से खुद ही जनरेट हो जा रहा है। अब जरा बात समझना, सिंस ब्रोमीन इज जनरेटेड फ्रॉम NBS, देखो Br यहां पे था कि नहीं था, सिंस Br2 इज जनरेटेड फ्रॉम NBS, फ्रॉम NBS, तो यहीं से खुद जनरेट हो रहा है, तो बेटा हमें ज़्यादा अमाउंट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हम ब्रोमीन की बात करें, मान लो ब्रोमीन से हम शुरुआत करें, तो हमें ज़्यादा अमाउंट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो फ्यूम्स वाला टेंशन ही नहीं रहेगा, वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का टेंशन ही नहीं रहेगा। देयरफॉर लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 इज रिक्वायर्ड, ज़्यादा हमें जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से खुद ही जनरेट हो जा रहा है, देखो लिया था बट बाद में यहाँ से जनरेशन होने लगा इसका Br2 का, देखो यहाँ से, तो हम लो कॉन्सेंट्रेशन से हमारा काम चल जाएगा, वो सारी दिक्कतें आएंगी नहीं हमको। और उसके बाद फिर क्या होगा, जैसे ये बना बेटे Br2, बात समझ रहे हो, जैसे ये बन गया, बात समझ रहे हो, तो इसके बाद फिर क्या होगा, जो आपका रेडिकल था ये वाला, ये रेडिकल था, इसके बाद फिर से Br2 जाएगा और इसका अगेन क्लीवेज हो जाएगा इस तरह से, इस तरह से, और ये ब्रोमीन यहाँ पे अटैक कर देगा। देखिए ये समझे बात को पूरा अच्छी तरीके से, ये बन गया, देखिए अटैक कर दिया और ये आपके सामने आ गया, और बस अब ये कहानी आप समझ रहे हो पूरी की पूरी। तो इस तरह से बेटा, और फिर से आपका ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल यहाँ से जनरेट हो जाएगा। कहानी क्लियर है बेटे, कहानी क्लियर है बेटे, कहानी क्लियर है, बात समझ रहे हो। तो इस तरह से बेटा ये कहानी, इस तरह से साइकिल आगे आपका चलता जाएगा, काम बनता चला जाएगा और होते चले जाएंगे काम एकदम मस्त मस्त तरीके से। और ये Br फिर क्या करेगा बेटा, बात समझ रहे हो ना, ये Br फिर से इस NH के पास जाकर ये क्या कर सकता है, फिर से सक्सिनामाइड के पास जाकर फिर से वहाँ से HBr में कन्वर्ट हो सकता है, और प्लस यहाँ से देखो फिर से ये फ्री रेडिकल बना देगा यहाँ से, और जब एक बार ये फ्री रेडिकल बन गया तो फिर से रिएक्शन रेडिकल के थ्रू आगे बढ़ने लगेगी, और ये जो HBr बन गया फिर से बेटा यहाँ पर जाएगा, देखो यहाँ पर फिर से ब्रोमीन को जनरेट करेगा। तो बेटा ब्रोमीन तो यहीं से जनरेट हो गई, देखो साइकिल रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहीं से जनरेट होती जा रही है, यहीं से जनरेट होती जा रही है। दैट्स वाई लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन इज रिक्वायर्ड, एंड दैट्स वाई NBS इज यूज। अब मुझे लगता है कि NBS क्यों यूज करेंगे, Br2 हीट क्यों यूज नहीं करेंगे, आपको सारी कहानी क्लियर हो गई होगी। अब आपको हम सीधे अब एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म बता के उस पर क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो अब सीधे तो अब आपको ये कहानी तो क्लियर हो गई कि NBS क्यों यूज़ करते हैं, Br2 हीट क्यों यूज नहीं करते हैं, क्या रीजन है, क्या मैकेनिज्म है ना, हमें क्या क्या कंडीशंस हमें यूज़ करनी होंगी रेडिकल्स को जनरेट। तो अगर हमें रेडिकल मैकेनिज्म बेटा करानी है तो रेडिकल का हेल्पर का कोई ना कोई चीज़ पर्टिकुलर पार्ट हमें यूज करना ही होगा। और जब कभी भी हम NBS की बात करते हैं, ध्यान रखो बेटा, तो उसमें इनिशियली सम सॉर्ट ऑफ Br2 और HBr इज प्रेजेंट, और उनकी वजह से रिएक्शन आगे बढ़ती है, और इस तरह से हम काम आगे करते हैं। और किस तरह से देखो साइक्लाइजेशन होता चला जाता है, साइकिल रिपीट होती जाएगी और रिएक्शन आगे बढ़ती चली जाएगी। और इस तरह से देखो आपने देखा कि प्रॉपर इस रिएक्शन को देखो बेटा, तो बताओ बेटा ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया कि नहीं। देखो आपके सामने मैकेनिज्म है, देखो बेटा ये आपका एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया कि नहीं हो गया, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया कि नहीं बेटा, तो यहाँ ब्रोमीन आ गया कि नहीं आ गया। तो आप आई थिंक आपने बेटा ब्रोमिनेशन, जो एलाइलिक ब्रोमिनेशन का जो मैकेनिज्म है वो भी आपने समझ लिया कि किस तरह से एलाइलिक ब्रोमिनेशन होने वाला है, यहाँ पर आपने समझ लिया। देखो इस वाले में है ना, और देखो और आपने
यहाँ पर भी समझ लिया देखो कि किस तरह से हुआ बेटा एलाइलिक ब्रोमिनेशन, आपने यहाँ पर भी समझ लिया, ये बात भी आपने समझ ली। तो प्रॉपर रीजन तो आपको समझ में आ ही गया बेटे कि किस तरह से क्या क्या ब्रोमिनेशन होना है। तो ये इस तरह से बेटा आपका एलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन होने वाला है, एलाइलिक बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। चूँकि यहाँ पर अब हम आपको एक चीज़ ये बताएं, चूँकि यहाँ पर क्या बन रहा है बेटा, फ्री रेडिकल इज जनरेटेड हियर, रिएक्शन इंटरमीडिएट, फ्री रेडिकल इज जनरेटेड, फ्री रेडिकल इज जनरेटेड, फ्री रेडिकल बनता है। तो इसका जो रिएक्टिविटी रिएक्शन का होगा, रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बेटे, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अगर आपने सब समझ ली, मुझे नहीं लगता आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत। जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो मान लो बेटा ये आपका 3 डिग्री फ्री रेडिकल है, मान लो बेटा आपका ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, मान लो आपका ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है ना। तो कहाँ पर क्या यूज़ होगा ये हम आपको रिएक्शंस में अब आगे समझाएंगे। तो मुझे लगता है कि बेटा कहानी आपको यहाँ तक क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पर एक दो चीज़ें हम आपको और समझा दें। जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ बेटे, आपने बेसिकली यहाँ पर क्या देखा, आपने ये देखा ना बेटे कि ये जो, अब दूसरी रिएक्शन लेते हैं। सपोज हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, आपने यहाँ पर NBS ले लिया, CCl4 ले लिया, एंड सपोज आपने सनलाइट ले लिया। हो गया, देखो रेडिकल वाला काम हो गया, साफ साफ समझ में आ रहा है। अब इसका ये जो है, इस रिएक्शन को अगर आप आगे बढ़ाना चाहो तो बेटा ये जो हाइड्रोजन आप देखोगे, ये आपका हाइड्रोजन कौन सा हाइड्रोजन होगा बेटे बताओ। दिस हाइड्रोजन विल बी एलाइलिक हाइड्रोजन, एलाइलिक हाइड्रोजन, ठीक है। ये है ना, एक रिएक्शन और लेते हैं। सपोज आपने ये लिया बेटे, अब समझिए बेटे बात को। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ उस पार्ट को ध्यान दीजिएगा। CH2 है ना, और यहाँ पर CH3, इसमें आपने क्या किया, NBS CCl4 डाला और आपने HNO या हीट ले लिया, ठीक है। इसका क्या होगा वो देखते हैं, इसका क्या होगा वो देखते हैं पहले, और उसके बाद फिर बात को समझते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं। तो बेटा ये आपका है। इस केस में अगर हम बात करें इस कंपाउंड की, तो इस कंपाउंड के अंदर देखो बेटे क्या हो रहा है, ये देखो ये और ये CH2 है, इसको हम CH3 को CH2H लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, है ना। देखो बेटे यहाँ पर CH3 नहीं, CH2 नहीं होगा बेटे, यहाँ पर डायरेक्ट CH3 लगाओ। चलो दूसरा बनाते हैं, देखिएगा बेटा, गौर फरमाइएगा। लेक्चर थोड़ा लंबा जाए तो जाने देना बेटा। टॉलविन ले लिया हमने, ये जरा देखिए यहाँ पर, क्योंकि अभी क्वेश्चंस में बहुत मजा आने वाली है आपको। यहाँ पर इसको CH2 बेटा, इसको H। अब देखो बताओ, क्या यहाँ पर हाइड्रोजन सिंगल सिंगल डबल था? तो आपका एलाइलिक देखो, हाइड्रोजन सिंगल सिंगल डबल। क्या यहाँ पर हाइड्रोजन सिंगल सिंगल PH है? तो हाइड्रोजन सिंगल सिंगल PH अगर आ गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बेंजाइलिक, बेंजाइलिक हाइड्रोजन। ऐसे केस में क्या होता है, यही तो रिप्लेस होता है बेटे। तो अगर आप इसका रिएक्शन करा दोगे इन रिएजेंट्स के साथ तो ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ पर ब्रोमीन लग जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, CH2। अच्छा, मैकेनिज्म तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, डबल बॉन्ड CH2 बेटा, यहाँ पर आपका Br आ जाएगा। सिमिलरली बेटे यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर Br आ जाएगा। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी हो जाएगी, है ना। तो क्यों फ्री रेडिकल हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हम रेडिकल इनिशिएटर या हेल्पर की बात कर रहे हैं, है ना, तभी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब क्वेश्चन हमारे सामने ये उठता है कि व्हाई एलाइलिक एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस। एलाइलिक बेंजाइलिक क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं होता है, हाइड्रोजन कहीं और से क्यों नहीं निकलता है, हाइड्रोजन यहाँ से क्यों नहीं निकलता है बेटे, है ना। तो अगर डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोजन की बात करें तो पहले तो हम आपको दिखाते हैं, पहले रुको, वेट। तब नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई ओनली एलाइलिक और बेंजाइलिक, व्हाई नॉट अदर्स, व्हाई नॉट अदर हाइड्रोजन। तो आप जरा समझो। तो जैसे कि अगर हम, आपने यही एग्जांपल लिया था बेटा, CH डबल बॉन्ड CH2 अगर हम इसका करें तो इसमें अगर हम डालें NBS, तो पहले तो आप इसको समझो, NBS CCl4 और HNO। मान लो आप ये हाइड्रोजन निकालना चाहते हो, निकालो, ये लिया हाइड्रोजन निकालो। कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगे ऐसा हो सकता है तो आप करके देख लो बेटे, आपको खुद क्लियर हो जाएगा। ये और डबल बॉन्ड CH2, भाई कोई भी एक ये लिए, अगर आप इसको निकालोगे बेटे तो क्या बनेगा जरा देखो, CH3C और यहाँ पर रेडिकल आएगा और ये CH2, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन निकलोगे तो Sp आ जाएगा, और Sp का मतलब होता है बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव।
और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव में आप देख रहे हो बेटा डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2, 2 4, 2 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटे। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पर अगर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, तो हाईली अनस्टेबल होता है, तो हाईली अनस्टेबल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो उसके पास तो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए भरपूर, तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, और ये है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, तो बेटा ये तो इसका मतलब कि बेटा क्या हो गया कि आपका जो ये वाला जो आप बात यहाँ पर कर रहे हो कि अगर आप ये वाला हाइड्रोजन निकालना चाहो यहाँ से इस तरह से, तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, ये हाइड्रोजन नहीं निकल पाएगा। तो पहली चीज़ तो भाई ये हाइड्रोजन नहीं निकल पाएगा, है ना। देखो कैसे, तो डबल बॉन्ड ये वाला नहीं निकला। चलो अब और आपको एग्जाम्पल समझाते हैं। अगर आप मान लो कोई यहाँ से ना निकाल के सपोज आपको एक दूसरा कंपाउंड ले लेते, सपोज इस तरह का ले लेते, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड वाला तो नहीं निकलेगा, डबल बॉन्ड वाला तो नहीं निकलेगा। अब इन सबको ऐसे लिख डालो आप, रुको एक सेकंड बेटे, आपको हम समझाते हैं। देखिए कैसे लिखना है आपको, है ना, CH और यहाँ पर H लिख लो, CH2 और यहाँ पर H लिख लो, कुछ ठीक। ये वाला तो है आपका अलाइलिक, देखो हाइड्रोजन सिंगल सिंगल डबल, ये तो आपका अलाइलिक हो गया, अलाइलिक हो गया। सिमिलरली बेंजाइलिक के साथ भी, तो अलाइलिक का एक्सप्लेनेशन अगर आप समझ जाओगे तो बेंजाइलिक समझ जाओगे ना बेटे। यस, ये वाला जो हो गया बेटा ये कुछ नहीं है, हाइड्रोजन सिंगल 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 डबल, तो इसको हम बोलते हैं अल्काइलिक, अल्काइल ग्रुप में लगा है, तो इस विल भी अल्काइलिक हाइड्रोजन, ये आपका अलाइलिक हाइड्रोजन है। अगर आप इसको निकालोगे, चलो दोनों काम कर लेते हैं, सारी चीज़ें हम आपको प्रॉपर समझाते हैं। तो अगर आप अल्काइलिक हाइड्रोजन की बात करोगे, अल्काइलिक निकालो यहाँ से, तो यहाँ से निकालना पड़ेगा आपको, तो देखो CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। लेकिन अगर आप यहाँ से निकालोगे बेटे तो देखो ये वाला तो CH3 रहेगा बेटे, बट यहाँ पर क्या होगा CH, और जरा देखो ध्यान से यहाँ पे बेटे CH डबल बॉन्ड CH2, ये देखिए जनाब, ये देखिए जनाब, है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4। यहाँ पर अगर आप देखो तो हाइपर कॉन्जुगेशन देखो तो यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है एंड नो रेजोनेंस। यहाँ पर अगर आप देखो तो बेटा 3 अल्फा हाइड्रोजन है एंड रेजोनेंस। अब बेटा बताओ कौन सा निकालना पड़ोगे, दिस इज मोर स्टेबल ना, तो आपको कौन सा, आपने बताया रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, सो दिस इज मोर स्टेबल, दैट्स वाई हम अलाइलिक बेटा निकालते हैं, अल्काइलिक नहीं निकालते हैं, दिस इज द रीजन बेसिकली, है ना। अच्छा और भी, अब इसका अगर आप प्रैक्टिकल एविडेंस अगर आप देखना चाहो कि भाई और क्या है ना, तो हम आपको वो चीज़ भी दिखाना चाहेंगे, आप वो चीज़ भी देख लो, हर चीज़ आपको हम प्रॉपरली बेटा बहुत क्लियर तरीके से शो करना चाहते हैं। आप देखो जरा से ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पर बात करें वाई एलाइलिक एंड बेंजाइलिक, जरा ध्यान दीजिएगा बेटे कि एलाइलिक बेंजाइलिक क्यों, समझिएगा, है ना। तो पहले चीज़ तो रेजोनेंस में चला जाता है। देखो अब इसमें देखो जैसे कि ये डबल बॉन्ड है बेटे, जरा देखना यहाँ से H अल्फा लगा हुआ है, तो ये तो आपका विनाइलिक होता है, ये जो हाइड्रोजन होगा डबल बॉन्ड से, तो विनाइलिक का तो अभी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया, विनाइलिक का तो मैंने आपको दे दिया कि C डबल बॉन्ड C H से लगा है, अगर ये हाइड्रोजन सिंगल डबल है तो उसको हम बोलते हैं विनाइलिक, विनाइलिक C डबल बॉन्ड C H ये है तो आपका अलाइलिक, और अगर बेंजीन यहाँ पर फेनाइल है तो बेंजाइलिक, तो अलाइलिक बेंजाइलिक का सेम चीज़ रहेगा, इसलिए एक लिख रहा हूँ अलाइलिक हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका C डबल बॉन्ड C H कुछ इस तरह से है तो ये आपका होगा अल्काइलिक, अल्काइलिक, ठीक। चलिए अब ये विनाइलिक क्यों नहीं, वो भी आपको मैंने समझा दिया था। अलाइलिक क्यों, क्योंकि रेजोनेंस, क्योंकि यहाँ से हटेगा, यहाँ पर फ्री रेडिकल आएगा, रेजोनेंस हो जाएगा यहाँ पर कोई। अब इसका आप अब डेटा से भी देख लो, डेटा से अगर आप देखो कि अगर आप विनाइलिक हाइड्रोजन निकालो तो आपको 106 किलो कैलोरी पर मोल बॉन्ड एनर्जी चाहिए, ये आपका है विनाइलिक। देखो ये दोनों विनाइलिक, ये भी डबल बॉन्ड से लगे, ये दोनों देखो, तो इनके लिए आपको टोटल कितना एनर्जी चाहिए बेटा, 106 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी चाहिए इनके लिए। चलिए अगला बात करते हैं। अगली बात अगर हम करें बेटा यहाँ पर H बीटा की, दैट इज अलाइलिक, इसके लिए आपको जो एनर्जी चाहिए देखो अलाइलिक हाइड्रोजन के लिए 88 किलो कैलोरी चाहिए। और अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट की बात कर लें, हर चीज़ को समझे ना बेटे, कोई भी गड़बड़ नहीं हो सकती। अगर हम इसकी बात करें तो जो अल्काइलिक, अल्काइलिक, तो अल्काइलिक के लिए आपको चाहिए 98 किलो कैलोरी। अब बेटा बताओ, एक तो ये जो एलाइलिक वाला है, एक तो इसमें रेजोनेंस भी आ रहा है, ज़्यादा स्टेबलाइज हो जा रहा है, और बेटा दूसरा इसको एनर्जी भी कम लग रही है। तो टूटने में देखो सबसे कम एनर्जी बेटा आप देख रहे हो यहाँ पर एलाइलिक को लग रही है, तो भैया सबसे कम अगर एलाइलिक को लग रही है तो बेटा यही वाला बॉन्ड तो टूटेगा ना फिर,
देखो ना 88 लग रही, जबकि विनाइलिक को हटाना चाहोगे तो 16 लगेगी, 106 लगेगी, अल्काइलिक को हटाना चाहोगे तो 98 लगेगी और इसमें रेजोनेंस भी नहीं होगा। बट इसको कराने के लिए आपको 88 की चाहिए, सबसे कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। दैट्स वाई सो इन अलाइलिक एंड बेंजाइलिक बॉन्ड एनर्जी पर मोल इज लेस, दैट्स वाई इजिली गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद एनबीएस। सो दिस इज द रीजन, दैट्स वाई एलाइलिक एंड बेंजाइलिक है ना हाइड्रोजन गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विथ एनबीएस। रीजन समझ में आ गया बेटा? देखो हर चीज़ प्रॉपर तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत ही प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वापस वहीं चलते हैं जो हम लोग बात कर रहे थे कुछ ये। तो रीजन प्रॉपर क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो बेटा जब आप इसकी बात कर रहे हो एलाइलिक की, है ना, तो यहाँ पर आपको कितना चाहिए था? 88 किलो कैलोरी पर मोल चाहिए था। और जब आप अल्काइलिक की बात करते हो बेटा तो इसके लिए आपको कितना चाहिए? 98 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी चाहिए होता तोड़ने के लिए। और इसके पहले जब आपने इसकी बात की थी तो इसको तोड़ने के लिए आपको कितना चाहिए था बेटा? 106 किलो कैलोरी पर मोल बॉन्ड एनर्जी चाहिए। तो अब शायद आपको रीजन प्रॉपर समझ में आ गया होगा कि भैया क्यों और केवल बेंजाइलिक और एलाइलिक की बात होती है, क्यों और किसी हाइड्रोजन की हम बात नहीं करते हैं। तो बेटा ये रीजन आपको समझ में आ गया। और हम तो इसका मतलब अब ये श्योर है कि बेटा जब हम एनबीएस के साथ अगर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो हम अल्काइलिक और बेंजाइलिक की ही बात करेंगे, किसी और की बात नहीं करेंगे अगर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो। और बाकी की रिएक्शंस तो और भी इसकी एनबीएस की हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, कैटलिस्ट का काम है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम है ना, डीकार्बोक्सिलेशन का काम है, और भी बहुत सारे रिएक्शंस हैं। बट अगर हम इन रिएक्शंस की बात करें, यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या रीजन है वो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा बेटा। वो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में, आई होप कि आपको बहुत तगड़े से समझ में आ गई होंगी, आपने बहुत इंजॉय किया होगा। अब तो सारी मैकेनिज्म सब कुछ समझने के बाद कि भाई एक चीज़ बताओ, सॉल्वेंट क्या यूज़ करेंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट ही क्यों यूज़ करेंगे, एनबीएस क्यों यूज करेंगे, ब्रोमीन हीट क्यों यूज नहीं करेंगे, वो सारे रीजन्स आपके सामने हैं, है ना। कब हेट्रोलाइटिक होगा, कब होमोलाइटिक होगा, कब फ्री रेडिकल में जाएंगे, कब हम हेट्रोलाइटिकली चार्ज वाले मैकेनिज्म में जाएंगे, सारे रीजन सब कुछ, कैसे एनबीएस बनेगा, है ना, सारी चीज़ें आपके सामने। एआर क्या होता है, पीएच क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ मैंने आपको बताया बेटे, सब कुछ मैंने बताया। तो अब आया कि अब कुछ मस्त मस्त जबरदस्त एग्जाम्पल्स डिस्कस किए जाएँ। तो जो भी मैंने बताया अब एक बार चाहो तो देख सकते हो फटाफट। देखो बेटा, है ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखो ये, है ना, एनबीएस। अब ये जस्ट आप ये झलक दिखला जा बस करो, क्योंकि सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। एनबीएस प्रोड्यूसेस ब्रोमीनियम आयन जनरली, है ना। फ्री रेडिकल के लिए हमें HNU हीट, पेरोक्साइड, रेडिकल इनिशिएटर या रेडिकल जनरेटर चाहिए होगा, तभी फ्री रेडिकल होगा। AIBN की बात करें बेटा तो मैंने आपको बताया था, ये जो 20 आइसोब्यूटाइरो नाइट्राइल होता है, ये पूरा स्ट्रक्चर मैं आपको समझा चुका हूँ, है ना। देखो आपको ये रिएक्शन मैंने आपको देखो जब बताया था कि देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेटा, ये फ्री रेडिकल तभी हो सकता है जब आप यहाँ पर क्या यूज़ करो, हेल्पर यूज़ करो, क्या यूज़ करो, हेल्पर यूज़ करो। ये हेल्पर क्या है मैं आपको बता चुका हूँ, राइट। सारी की सारी चीज़ें बेटा एकदम बहुत अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ। सिंगल एनबीएस यूज़ करोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के बीच में रहता है बेटा, तो ये है ना, ये क्या करेगा बेटा, हेट्रोलाइटिक क्लेवेज करेगा ये, है ना। यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से इसका नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जाएगा, तो यहाँ फ्री रेडिकल नहीं बन पाएगा, सिंगल एनबीएस यूज़ करेंगे, इसलिए हमें हेल्पर यूज़ करना होगा। सो हाउ फ्री रेडिकल इज जनरेटेड, कैसे जनरेट हुआ बता दिया मैंने आपको। व्हाई नॉट Br2 हीट, व्हाई एनबीएस, सारा चीज़ आपके पास है, सारा एक्सप्लेनेशन आपको मैंने दिया, ठीक है। व्हाई नॉट Br2, व्हाई एनबीएस, है ना, ये सब चीज़ें। सो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 इज रिक्वायर्ड बट फ्रॉम एनबीएस लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रोमिनेशन, है ना। तो व्हाई एनबीएस लो कॉन्सेंट्रेशन, एनबीएस से लो कॉन्सेंट्रेशन ब्रोमीन का क्यों मिलता है, आपको पता चल गया होगा क्यों मिल रहा था, है ना। वो रीजन मैं आपको समझा चुका हूँ, ये मैकेनिज्म मैं आपको देखो सारी की सारी बता चुका हूँ। रीजन फॉर लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन रिक्वायर्ड व्हेन एनबीएस इज यूज्ड, है ना। सम ट्रेसेस ऑफ HBr वाला मैकेनिज्म मैंने आपको बताया था, है ना। यहाँ पर देखो ये पूरा प्रॉपर देखो, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन, HBr प्रोड्यूसेज अगेन रिएक्ट्स विथ NBS अगेन प्रोड्यूसेज Br2 एंड दिस साइकिल कीप्स गोइंग ऑन अंटिल टर्मिनेशन। सो लो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ये सारी की सारी कहानी। फिर ये मैकेनिज्म भी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ प्रॉपर तरीके से बेटे, ये मैकेनिज्म भी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। देखो ब्रोमीन वाला कि लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन, थोड़ा सा ब्रोमीन इनिशियली प्रेजेंट होता है, हीट कर दिया, देखो सारी की सारी चीज़ें बेटे आपके सामने हैं, सब कुछ मैंने आपको बताया एकदम ज़बरदस्त तरीके से, गर्दा तरीके से हम लोगों ने बात की, है ना। तो अब बेटा बताओ, क्या ये सारे जो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी एनबीएस की, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड की, क्या वो क्लियर हो गई क्या बेटे, बहुत अच्छे तरीके से। तो आई होप बेटा कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई होंगी। चलिए तो अब आगे बात करें, ठीक है। तो आगे कुछ देखते हैं बेटे अब, है ना। अच्छा, Br2 हीट वर्सेस एनबीएस तो हम लोग बात कर ही चुके हैं ना बेटे, है ना। एक बार चाहो तो आप देख सकते हो Br2 हीट वर्सेस एनबीएस की अगर हम बात करें बेटा, तो मैंने तो बताया था कि हाई फ्यूम्स Br2 हीट का, है ना, ये क्लियर कर दिया था मैंने आपको कॉन्सेप्ट पूरा एकदम अच्छे तरीके से।
और ये चीज़ भी मैंने आपको, देखो ये तो आपका किया ही हुआ है, NBS डाला आपने और यहाँ पर हेल्पर ले लिया आपने, हेल्पर ले लिया, तो ये आपका एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ से निकल जाएगा देखो, और यहाँ पर ये लग जाएगा आपका, है ना, ये आपको पता है, ये बता चुका हूँ मैं आपको ऑलरेडी, है ना। ये NBS ये था, NBS डाला, एलाइलिक ये निकला और ये बन गया। और वाई नॉट, वाई, है ना, क्या लो कॉन्सेशन क्या हाई कॉन्सेशन, ये सब बता ही चुका हूँ। इसका एक रीज़न मैंने आपको ये भी बताया था, देखो अगर आप देखो ध्यान से, है ना, कि भैया ये एल्केन जो होता है ये इंड्यूस डाइपोल करेगा बेटा, और ये क्या होता है, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ना, तो ये न्यूक्लियोफिलिक होता है। कैसा होता है, न्यूक्लियोफिलिक होता है ना, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास होता है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास होता है, इसको रिपेल करेगा, है ना। तो एक्चुअली में हमें चाहिए था फ्री रेडिकल, ब्रोमीन से हमें क्या चाहिए था, फ्री रेडिकल, होमोलाइसिस चाहिए था, बट इसके प्रेजेंस में क्या होगा, इसको इंड्यूस करेगा इस तरह से, प्लस माइनस आएगा, बेटा यहाँ से ब्रोमीनियम आयन बन जाएगा। फिर अगर इसका जो न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव पार्ट है यहाँ अटैक करके बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे देगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे देगा, है ना। तो ये इस वजह से हम लोग Br2 हीट की बात नहीं करते हैं, ये समझा चुका हूँ मैं, बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी, है ना। तो ये सारी रीजन है ना। तो ब्रोमिनेशन थ्रू फास्ट रिएक्शन, जब ब्रोमिनेशन होता है फास्ट होता है, एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्यूम्स इज जनरेटेड, है ना, डिफिकल्ट टू हैंडल, है ना। वाइल इन NBS वी गेट ब्रोमीन स्लोली एंड यील्ड ऑफ रिएक्शन इज गुड, NBS जब हम यूज़ करते हैं, सो इट इज स्लो एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ Br, तो यहाँ पर हमें रेगुलर और स्लो एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ ब्रोमीन मिलता है, एंड लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 इज रिक्वायर्ड व्हेन NBS यूज्ड, सो NBS इज प्रिफर्ड ओवर ब्रोमीन हीट, है ना। इस वजह से बेटा ब्रोमीन हीट के रेस्पेक्ट में हम NBS को प्रिफर करते हैं। तो मुझे लगता है बेटा कि ये बातें यहाँ तक क्लियर, मुझे लगता है कि बेटा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो क्यों ना एक काम करें बेटा, आज सारे फंडामेंटल्स जितने भी थे NBS के मैंने आपको इस क्लास में सारे के सारी चीज़ें बता दी, बात समझ रहे हो, है ना। तो क्यों ना अब हम बाकी की चीज़ें जो हैं वो नेक्स्ट क्लास में, इसके क्वेश्चंस और वो सारी चीज़ें, है ना, तो नेक्स्ट क्लास जो हम लेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, अब ये 3 पार्ट में हो जाएगा। पहला पार्ट तो मैंने 2 में सोचा था, क्योंकि क्लास थोड़ी सी मुझे काफ़ी लंबी हो गई यही वाली, है ना, क्योंकि देखो सारी चीज़ें एक एक चीज़ें मैंने चुन के आपको बताई, है ना, तो सारी चीज़ें कवर करनी है, तो अब इसकी 3 क्लासेस हो जाएंगी। पहला क्लास ये, सेकंड जो नेक्स्ट क्लास में लूँगा बेटा, उसमें जो एलाइलिक और बेंजालिक सब्स्टिट्यूशन पर जितने अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारी चीज़ें बताऊँगा, और वहीं पर मैं एक रिएक्शन और डिस्कस करूँगा, दैट विल बी रीड्स रिएक्शन। रीड्स रिएक्शन का भी जरूरत हमें पड़ती है चूँकि बहुत ज़्यादा, तो हम रीड्स रिएक्शन भी वहाँ पर डिस्कस करेंगे, और उसके बाद इसके पर बेस्ड जितने अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए काम करते हैं बेटा, इतना ही रखते हैं, अदरवाइज है ना काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर आप भी बोलोगे सर इतना लंबा वीडियो बना देते हो, है ना। तो चलिए, तो फिर बेटा अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। और बेटा खूब पढ़ें, खूब लिखें, खूब आगे बढ़ें, है ना, और खूब मेहनत करें बेटा, ओके। सो लव यू ऑल, टेक केयर, वाई नॉट डी।